आरव, रिवोन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। अब आगे आरव अब जो करना चाहता था वो इस व्यू रचना को पूरी तरह से समझना और इन 18 तलवार कठपुतलियों को नियंत्रित करना चाहता था। इन 18 तलवार कठपुतलियों को सरणी निर्माण, मालिक रहित वस्तुओं द्वारा स्वचालित रूप से नियंत्रित किया गया था। सीसीर ने गलती से पहले सरणी निर्माण को सक्रिय कर दिया था, इसीलिए इन 18 तलवार कठपुतलियों ने 10 राज्य संगठन संप्रदाय समूह पर हमला किया। जब तक आरव ने लेसर 9 रिवॉल्यूशन इंटरलॉकिंग फॉर्मेशन को पूरी तरह से समझ लिया, वो इन 18 तलवार कठपुतलियों को नियंत्रित करने में सक्षम होगा। यदि आरव के पास ये 18 तलवार की कठपुतलियां होती तो वो सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र विशेषज्ञों के सामने अपनी रक्षा करने की क्षमता रखता। आरवी की वर्तमान ताकत के साथ प्रारंभिक चरण और मध्य चरण के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र के मार्शल कलाकारों का सामना करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन अंतिम चरण में क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र के मार्शल कलाकारों का सामना करना अधिक चुनौतीपूर्ण होगा। जहां तक सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के विशेषज्ञों का सवाल है, आरव के पास वस्तुतः विरोध करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। दरअसल आरव ने कई सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के पावर हाउस का सामना किया था, लेकिन चाहे वो काले चेहरे वाला बूढ़ा आदमी हो, सुकेश हो या बड़ा मानवीर, उसने पर्यावरण की स्थितियों से सहायता प्राप्त की और लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी सावधानी पूर्वक गणना पर निर्भर रहा। यदि सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र से सीधे युद्ध किया जाए तो आरव के पास जीतने का कोई मौका नहीं होगा, लेकिन इन तलवार कठपुतलियों के साथ ये अलग होगा। आरव लेसर 9 रेवोल्यूशन इंटरलॉकिंग फॉर्मेशन का उपयोग करके तीसरे स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के विशेषज्ञों से भी भिड़ सकता था। आरव की ताकत वास्तव में शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन हार्ट लाइक स्टिल वाटर दायरे के तहत उसे पहले से ही इस सरणी गठन के दरवाजे की एक प्रारंभिक झलक मिल गई थी। वर्तमान में आरव की आत्मा शक्ति बाहर प्रक्षेपित थी और तलवार कठपुतलियों से हर मिनट की हरकत को स्पष्ट रूप से पकड़ सकती थी। इसलिए इन तलवार कठपुतलियों के लिए उसे चोट पहुंचाना बहुत कठिन था। बेशक ऐसा करने की कीमत यह थी कि उसकी आत्मा शक्ति तेजी से समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, है ना? इस सरणी संरचना के अंदर हम में से बहुतों के लिए यह अविश्वसनीय रूप से कठिन था। आरव अकेले अंदर यह सब आसानी से कर रहा है? ईशान ने चौंक कर कहा। आरव को कुछ समझ लेना चाहिए था, अन्यथा ऐसा होना असंभव है, एल्डर दयाराम ने कहा। लेकिन आरव आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या वो सारणी को तोड़ने की कैसी कर रहा है? तो उसकी मार्गदर्शन में एल्डर दयाराम की ताकत से क्या संरचना को तोड़ना आशाजनक नहीं होता? अब वो इसे अकेले क्यों कर रहा है? वो संरचना को कैसे तोड़ेगा? ईशान ने हैरान होकर कहा। अब जब यह बात आ गई है तो हम केवल उस पर विश्वास कर सकते हैं। यह सरणी संरचना वास्तव में असाधारण रूप से शक्तिशाली है। क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र की कठपुतलियों के झुंड पर भरोसा करके मैं भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। एल्डर दयाराम ने प्रशंसा से आह भरी। जब इधर आरव लेसर 9 रेवोल्यूशन इंटरलॉकिंग फॉर्मेशन में फंस गया था, उधर एब्सोल्यूट ब्लेज बैरियर के अंदर एल्डर बल्लभ का पूरा सिर घने पसीने की बूंदों से ढका हुआ था। इतने लंबे समय तक अनुमान लगाने के बाद वो गिरने के कगार पर था, लेकिन वो ये भी जानता था कि अब ग्रैंड एरे के बाहर निकलने में ज्यादा समय नहीं था। अगर वो अपने दांत पीसकर दृढ़ नहीं रहा तो इटरनल स्प्लेंडर प्यालेस में सभी लाभ 10 राज्य संगठन संघ द्वारा प्राप्त किए जाएंगे। इसलिए वो अपने दांत भींच रहा था और आगे बढ़ रहा था। अभी भी थोड़ा और बाकी है, बस थोड़ा और। इस एब्सोल्यूट ब्लेज बैरियर का अनुमान लगाना इस बार मेरे गठन पथ के लिए जबरदस्त प्रेरणा है। जब तक मैं इसे कठिन बना सकता हूं, मुझे इस जीवन में चौथे स्तर के एरे मास्टर बनने की उम्मीद है। एल्डर बल्लभ खुद को प्रोत्साहित करते रहे। एल्डर बल्लभ को देखते हुए सभी ने अपनी सांस रोक ली। अब तक चलते हुए सभी महान संप्रदायों ने भारी कीमत चुकाई है। कुछ संप्रदायों में अभी केवल 2 या 3 लोग बचे थे। यहां तक कि बंगनी महल के पंथ में भी उन 4 में से एक व्यक्ति भी मर गया, जो भव्य समूह द्वारा जलाकर राख कर दिया गया। एल्डर बल्लभ ने एक और कदम आगे बढ़ाया। उनके हर कदम ने सभी के दिल को प्रभावित किया। अगले ही पल एल्डर बल्लभ के चेहरे पर बेतहाशा खुशी झलक रही थी। भाई शिवम, मुझे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया, एल्डर बल्लभ ने खुशी से कहा। एल्डर शिवम भी इसी तरह बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, हाँ, आरव उस बदमाश ने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हम इतनी जल्दी बाहर निकल जाएंगे, है ना? तुम्हारे पिता के जाने तक रुको,
मैं उस बदमाश को जरूर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, नहीं तो मेरे दिल में जो नफरत है उसे दूर करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। जूनियर अप्रेंटिस भाई बल्लभ, जल्दी करो। एल्डर बल्लभ ने सिर हिलाया और कहा, यह आखिरी मोड़ है। जब तक हमें सही रास्ता मिल जाता है, हमें निकलने में ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे ही लगेंगे। आरव की आत्मा की शक्ति तेजी से खत्म हो रही थी, लेकिन साथ ही लेसर 9 रेवोल्यूशन इंटरलोकिंग फॉर्मेशन के बारे में उनकी समझ भी तेजी से बढ़ रही थी। उनके पास एक नए लेवल फॉर्मेशन मास्टर का अनुभव और ज्ञान था। हालांकि ये लेसर 9 रेवोल्यूशन इंटरलोकिंग फॉर्मेशन बहुत गहरा था, लेकिन आखिरकार ये अश्विनी का कई हजार साल पहले का काम था। आरव एक फायदेमंद स्थिति से काम कर रहे थे। टियर 3 सरणी गठन के एक सेट को समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। सच में उसकी सबसे बड़ी बाधा अभी भी ये 18 तलवार की कठपुतलियां थी। ये 18 तलवार की कठपुतलियां आरव के लिए बहुत शक्तिशाली थी। उसकी अधिकांश ऊर्जा अभी भी तलवार की कठपुतलियों पर लगाने की जरूरत थी, अन्यथा लापरवाही का एक पल और ये नाश और उसके दांव के विलुप्त होने का परिणाम होगा। सौभाग्य से हार्ट लाइक स्टिल वाटर स्टेट के तहत आरव तलवार की कठपुतलियों की सभी क्रियाओं को अपने दिव्य आत्मा में विश्लेषण और समझने के लिए ले सकता था। धीरे धीरे लेसर 9 रेवोल्यूशन इंटरलोकिंग फॉर्मेशन को समझ सकता था। वास्तव में आरव ने गठन में प्रवेश करने के तुरंत बाद इसे समझ लिया। इन तलवार की कठपुतलियों के हमले अव्यवस्थित लग रहे थे, लेकिन सच में वे नियमों का पालन कर रहे थे। इन तलवार की कठपुतलियों ने एक साथ मिलकर 9 हमले बिंदु बनाए। एक टीम के हमला करने के बाद दूसरी टीम बिना किसी बाधा के हमला करती, उसके बाद तीसरी टीम, चौथी टीम। इस तरह के हमलों ने एक सूक्ष्म संयोजन बनाया, जिससे हमले उत्तरोत्तर मजबूत होते गए। जब नौवीं टीम ने अपना हमला जारी किया तो हमलों का विस्तार पहले से ही बहुत भयावह स्तर पर पहुंच गया होगा। तार्किक रूप से जब पहली टीम ने अपना हमला किया तब सरणी गठन अपने सबसे कमजोर स्तर पर होना चाहिए था, लेकिन सच्चाई ये नहीं थी। इन 18 तलवार कठपुतलियों का सहयोग अविश्वसनीय रूप से सरल था। इसके बारे में बात करना धीमा था। वास्तव में उनके हमलों के बीच का समय बहुत कम था, इसलिए एक पूर्ण चक्र बनाना जिससे हर हमला बहुत शक्तिशाली लगता है। बेशक इसे देखना एक बात थी, सरणी गठन को समझना दूसरी बात थी। यहां तक कि एक अधिक गुप्त सरणी गठन में भी इसकी कमजोरियां होंगी। यहां तक कि एक गंदी भांग की रस्सी का भी अपना सिर होगा। लेकिन अब आरव जो करना चाहता था वो इस पूर्ण चक्र के भीतर इस सिर को ढूंढना था। कहावत है, एक बाल खींचो और पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है। जब तक उसे पता चल जाता कि इस घेरे का अंत कहाँ है, वो इस भव्य संरचना पर नियंत्रण कर सकता था। लेकिन अश्विनी की व्यू रचना की चतुराई यह थी कि उसने इस रस्सी के सिर को बहुत गहराई से छिपा रखा था। आरव की आत्मशक्ति पहले से ही लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसे अभी भी वो रस्सी का सिर नहीं मिला था। समय बीतता गया और आरव की आत्मशक्ति लगभग चरम सीमा पर पहुंच गई। उसकी दिव्य आत्मा पहले से ही इतनी थक चुकी थी कि वह सोने ही वाला था। एक बार जब उसकी आत्मशक्ति सूख गई तो आरव को केवल चाउटिक तलवारों से टुकड़े टुकड़े होने का परिणाम मिला। अच्छा नहीं, आरव वो अब और नहीं टिक सकता। कार्तिक ने देखा कि आरव की हरकतें कुछ अनियमित थी और तुरंत उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। बड़े दयाराम के हाव भाव भी बहुत बदल गए और उन्होंने गंभीरता से कहा, आरव अब तक केवल टालमटोल कर रहा था और बहुत अधिक सार ऊर्जा समाप्त नहीं हुई। क्या ऐसा हो सकता है? वो पूरे समय आत्मबल का इस्तेमाल कर रहा है। हे भगवान, क्या आत्मबल पर उसका नियंत्रण बहुत सटीक नहीं है? ये जिस दायरे को कवर करता है वो व्यू रचना में केवल एक छोटा सा हिस्सा है। ईशान ने चौंक कर कहा, अब इस बारे में बात करने का क्या मतलब है? नहीं, मुझे आरव को बचाना है। एल्डर दयाराम अब और शांत नहीं बैठ सकते थे। वो असहाय होकर तलवारों के ढेर से आरव को टुकड़े टुकड़े होते हुए नहीं देख सकते थे। बिना किसी हिचकिचाहट के एल्डर दयाराम ने अपनी तलवार चलाई और भव्य व्यू रचना में घुसने वाले थे। लेकिन जैसे ही वो भव्य व्यू रचना की सीमा पर पहुंचे, आरव की आवाज अचानक सुनाई दी, मैं ठीक हूं, इधर मत आना। एल्डर शिवम ये सुनकर बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा, हाँ, आरव उस बदमाश ने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हम इतनी जल्दी बाहर निकल जाएंगे, है ना? मेरे जाने तक रुको, मैं उस बदमाश को जरूर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, नहीं तो मेरे दिल में जो नफरत है उसे दूर करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। भाई बल्लभ, जल्दी करो। एल्डर बल्लभ ने सिर हिलाया और कहा, यह आखिरी मोड़ है। जब तक हमें सही रास्ता मिल जाता है, हमें निकलने में ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे ही लगेंगे। इधर आरव की आत्मा की शक्ति तेजी से खत्म हो रही थी, लेकिन साथ ही लेसर 9 रेवोल्यूशन इंटरलोकिंग फॉर्मेशन के बारे में उनकी समझ भी तेजी से बढ़ रही थी। उनके पास एक नए लेवल फॉर्मेशन मास्टर का अनुभव और ज्ञान था। हालांकि ये लेसर 9 रेवोल्यूशन इंटरलोकिंग फॉर्मेशन बहुत गहरा था, लेकिन आखिरकार ये अश्विनी का कई हजार साल पहले का काम था।
आरव एक फायदेमंद स्थिति से काम कर रहे थे। टियर 3 सरणी गठन के एक सेट को समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। सच में उसकी सबसे बड़ी बाधा अभी भी ये 18 तलवार की कठपुतलियां थी। ये 18 तलवार की कठपुतलियां आरव के लिए बहुत शक्तिशाली थी। उसकी अधिकांश ऊर्जा अभी भी तलवार की कठपुतलियों पर लगाने की जरूरत थी। अन्यथा लापरवाही का एक पल और यह मृत्यु और उसके दांव के विलुप्त होने का परिणाम होगा। सौभाग्य से हार्ट लाइक स्टिल वाटर स्टेट के तहत आरव तलवार की कठपुतलियों की सभी क्रियाओं को अपने दिव्य आत्मा में विश्लेषण और समझने के लिए ले सकता था। धीरे धीरे लेसर 9 रेवोल्यूशन इंटरलोकिंग फॉर्मेशन को समझ सकता था। वास्तव में आरव ने गठन में प्रवेश करने के तुरंत बाद इसे समझ लिया। इन तलवार की कठपुतलियों के हमले अव्यवस्थित लग रहे थे, लेकिन सच में वे एक नियमों का पालन कर रहे थे। इन तलवार की कठपुतलियों ने एक साथ मिलकर 9 हमले बिंदु बनाए। एक टीम के हमला करने के बाद दूसरी टीम बिना किसी बाधा के हमला करते थे, उसके बाद तीसरी टीम, चौथी टीम। इस तरह के हमलों ने एक सूक्ष्म संयोजन बनाया जिससे हमले उत्तरोत्तर मजबूत होते गए। जब नौवीं टीम ने अपना हमला जारी किया तो हमलों का विस्तार पहले से ही बहुत भयावह स्तर पर पहुंच गया होगा। तार्किक रूप से जब पहली टीम ने अपना हमला किया तब सरणी गठन अपने सबसे कमजोर स्तर पर होना चाहिए था, लेकिन सच्चाई ये नहीं थी। इन 18 तलवार कठपुतलियों का सहयोग अविश्वसनीय रूप से सरल था। वास्तव में उनके हमलों के बीच का समय बहुत कम था, इसलिए एक पूर्ण चक्र बनाना जिससे हर हमला बहुत शक्तिशाली लगता है। बेशक इसे देखना एक बात थी, सरणी गठन को समझना दूसरी बात थी। यहां तक कि एक अधिक गुप्त सरणी गठन में भी इसकी कमजोरियां होंगी। यहां तक कि एक गंदी भांग की रस्सी का भी अपना सिर होगा। लेकिन अब आरव जो करना चाहता था वो इस पूर्ण चक्र के भीतर इस सिर को ढूंढना था। कहावत है, एक बाल खींचो और पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है। जब तक उसे पता चल जाता कि इस घेरे का अंत कहाँ है, वो इस भव्य संरचना पर नियंत्रण कर सकता था। लेकिन अश्विनी की व्यू रचना की चतुराई यह थी कि उसने इस रस्सी के सिर को बहुत गहराई से छिपा रखा था। आरव की आत्मशक्ति पहले से ही लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसे अभी भी वो रस्सी का सिर नहीं मिला था। समय बीतता गया और आरव की आत्मशक्ति लगभग चरम सीमा पर पहुंच गई। उसकी दिव्य आत्मा पहले से ही इतनी थक चुकी थी कि वह सोने ही वाला था। एक बार जब उसकी आत्मशक्ति सूख गई तो आरव को केवल तलवारों से टुकड़े टुकड़े होने का परिणाम मिलेगा। अच्छा नहीं, आरव वो अब और नहीं टिक सकता। कार्तिक ने देखा कि आरव की हरकतें कुछ अनियमित थी और तुरंत उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। एल्डर दयाराम के हाव भाव भी बहुत बदल गए और उन्होंने गंभीरता से कहा, आरव अब तक केवल टालमटोल कर रहा है और बहुत अधिक सार ऊर्जा समाप्त नहीं हुई। क्या ऐसा हो सकता है वो पूरे समय आत्मबल का इस्तेमाल कर रहा है? हे भगवान, क्या आत्मबल पर उसका नियंत्रण बहुत सटीक नहीं है? ये जिस दायरे को कवर करता है वो व्यू रचना में केवल एक छोटा सा हिस्सा है। ईशान ने चौंक कर कहा, अब इस बारे में बात करने का क्या मतलब है? नहीं, मुझे आरव को बचाना होगा। एल्डर दयाराम अब और शांत नहीं बैठ सकते थे। वो असहाय होकर तलवारों के ढेर से आरव को टुकड़े टुकड़े होते हुए नहीं देख सकते थे। बिना किसी हिचकिचाहट के एल्डर दयाराम ने अपनी तलवार चलाई और भव्य व्यू रचना में घुसने वाले थे। लेकिन जैसे ही वो भव्य व्यू रचना की सीमा पर पहुंचे, आरव की आवाज अचानक सुनाई दी, मैं ठीक हूं, इधर मत आना। सरणी निर्माण के संबंध में इसे पूरी तरह से समझना और इसे क्रैक करना दो पूरी तरह से अलग अवधारणाएं थी। कठिनाई की डिग्री परिमाण के एक ही क्रम पर भी नहीं थी। क्रैक करना कैसे जानना था, समझना कैसे और क्यों जानना था। जैसे मनुष्य को पता था कि शुरू से ही बारिश होने वाली है, लेकिन कारण समझने में बहुत अधिक समय बर्बाद हुआ। किसी को यह स्वीकार करना होगा कि एरे सम्राट अश्विनी की सरणी संरचना वास्तव में अतुलनीय रूप से गहन थी। भले ही ये एक सरणी संरचना थी जिसे उन्होंने हजारों साल पहले बनाया था, इसे समझना भी बहुत कठिन था। आरव ने हार्ट लाइक स्टिल वाटर स्टेट का उपयोग किया और अपनी आत्मा शक्ति को पूरी तरह से खत्म कर दिया, लेकिन वो अभी भी उस सारणी के मूल को नहीं ढूंढ सका। ये कहाँ है, ये कहाँ है? आरव अंदर से चिल्लाया। अपनी आत्मा शक्ति के तेजी से उपभोग के बाद आरव की चेतना तेजी से धुंधली हो गई। उसकी सभी चकमा अब पूरी तरह से उसके शरीर की सहज प्रतिक्रियाओं पर निर्भर थी। आरव के मन में पीड़ा हुई। क्या यह हो सकता है? अरे सम्राट अश्विनी, व्यू रचना पथ पर मैं वास्तव में अभी भी तुम्हें हरा नहीं सकता। जैसे ही आरव की आत्मा शक्ति पूरी तरह से समाप्त होने वाली थी, आरव की दिव्य आत्मा के भीतर अचानक एक सुनहरा पाठ्य अक्षर चमक उठा। ऐसा लगा जैसे आरव की दिव्य आत्मा को सुई चुभो दी गई हो और वो अचानक चौंक कर जाग गया। तब आरव को खुशी हुई कि उसकी दिव्य आत्मा तेजी से ठीक हो रही थी। इसी क्षण आरव ने देखा कि एल्डर दयाराम उसे बचाने के लिए बस व्यू रचना में घुसने ही वाले थे। इसलिए उसने जल्दी से कहा, मैं ठीक हूं।
यहां मत आना। वो सुनहरा शब्द मेडिसिन गॉड सोल कैनन का सबसे सरल अक्षर था। पिछले कुछ महीनों से आरव हमेशा इस अक्षर पर विचार कर रहा था। वो केवल कुछ चीजों को अस्पष्ट रूप से समझ पा रहा था, जिन्हें स्पष्ट रूप से समझाया नहीं जा सकता था। आरव को बार बार ऐसा लगता था कि उसने कुछ पकड़ लिया है, लेकिन अंत में उसे पता चला कि उसने कुछ भी नहीं पकड़ा है। उसने नहीं सोचा था कि इस समय ये चरित्र वास्तव में इतना चमत्कारी प्रभाव पैदा करेगा। कई सांसों के बाद आरव को पता चला कि उसकी दिव्य आत्मा पहले कभी इतनी अधिक नहीं थी। ये वास्तव में कीमिया मास्टर की पूर्ण अवस्था में पहुंच गई थी। अपनी दिव्य आत्मा का आत्मनिरीक्षण करते हुए आरव अविश्वसनीय रूप से चकित होने से नहीं बच सका, क्योंकि उसकी दिव्य आत्मा उसके पिछले जीवन के कीमिया मास्टर समय से भी अधिक परिपूर्ण थी और उससे भी अधिक सघन और शुद्ध थी। इस समय आरव को अनजाने में अपने पिता रुद्रदेव द्वारा कहे गए शब्दों की याद आ गई। क्या यह वही स्थिति हो सकती है जो पिता ने अपनी मृत्यु से पहले अनुभव की थी? पता चला कि कीमिया मास्टर्स की दिव्य आत्मा अभी भी एक कदम आगे जा सकती है। हालांकि मेरी वर्तमान दिव्य आत्मा की शक्ति अभी भी प्रारंभिक अवस्था के कीमिया ग्रैंड मास्टर से कमतर है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे अशुद्धियां पूरी तरह से दूर हो गई है। यह है असली कीमिया मास्टर पूर्णता। अपने पिछले जीवन में मैंने कीमिया सम्राट क्षेत्र में साधना की और यह भी नहीं जानता था कि कीमिया मास्टर्स की दिव्य आत्मा वास्तव में इस चरण तक पहुंच सकती है। आरव ने भावुक होकर आह भरी। हाँ, एरे सम्राट अश्विनी, मैं आपकी तलवार की कठपुतलियों के साथ विनम्र नहीं रहूंगा। मैं उन सभी को ले जाऊंगा, मन ही मन कहा। तोड़ने के बाद आरव एक बार फिर हार्ट लाइक स्टिल वाटर स्टेट में प्रवेश कर गया और एक पूर्ण श्रेणी की दिव्य आत्मा के समर्थन से आरव की धारणा इस बार और भी तीव्र हो गई। तलवार की परछाइयां आपस में टकरा रही थी। आरव ने लगातार उन्हें अलग किया, विश्लेषण किया और अंत में कुछ सुराग पाए। पता चला कि ये ऐसा ही है। कोई आश्चर्य नहीं कि एरे सम्राट अश्विनी अपने दांव को ग्रैंड एरे डिवाइन किंग के रूप में पुष्टि कर सकते हैं। वास्तव में सामान्य लोगों से अतुलनीय। आरव की आंखें चमक उठीं, उसका आकार बिजली की तरह तलवार की कठपुतलियों में से एक की ओर झपट पड़ा। ये जगह तलवार कठपुतलियों का ठीक वही स्थान थी जहां लेसर 9 रिवोल्यूशन इंटरलोकिंग फॉर्मेशन का मूल था, जो इन सभी कठपुतलियों को जोड़कर रख रहा था। आरव के गठनपद साधना के साथ वो इस सरणी गठन सेट के पीछे के सिद्धांत को बहुत जल्दी खोज सकता था, लेकिन इस नोड को खोजने में बहुत अधिक समय लगा। मैक्रोस्कोपिक दृष्टि से ये तलवार कठपुतली अन्य तलवार कठपुतलियों से अलग नहीं थी। तलवार कला, चाले यहां तक कि अपनी तलवार को बाहर निकालने की गति भी बिल्कुल वैसी ही थी। लेकिन आरव ने पाया कि जब प्रत्येक दौर समाप्त होता है तो जिस आवृत्ति पर यह तलवार कठपुतली अपनी तलवार को बाहर निकालती है, उससे अत्यंत सूक्ष्म उतार चढ़ाव का संकेत मिलता है। यह उतार चढ़ाव का संकेत ही था जिसने पिछले दौर के हमलों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और अगले दौर के हमलों को शुरू कर दिया। यह सरल लग रहा था, लेकिन असीम तलवार छाया के भीतर उतार चढ़ाव के इस संकेत को खोजने की इच्छा निस्संदेह समुद्र में सुई खोजने के समान थी। आरव की अनुमान लगाने की क्षमता और धारणा शक्ति भगवान जाने बल्लभ की तुलना में कितनी गुना अधिक मजबूत थी, लेकिन उतार चढ़ाव के इस निशान को खोजने में ही उसने अपनी आत्मा शक्ति को लगभग पूरी तरह से समाप्त कर दिया। कोई भी बता सकता है कि यह कितना चुनौतीपूर्ण था। आरव बहुत तेजी से उस तलवार की कठपुतली के सामने भागा, लेकिन उस तलवार की कठपुतली ने उसे बिल्कुल भी नहीं पहचाना। उसने फिर भी अपने हाथों में मौजूद लंबी तलवार को नियमित रूप से लहराया। जहां आरव खड़ा था वहां बारिश की बूंदों की तरह कई शक्तिशाली हमले हुए, लेकिन आरव ने उन्हें चतुराई से चकमा दे दिया। ठीक इसी समय उतार चढ़ाव का वो निशान एक बार फिर से दिखाई दिया। यही समय था। आरव ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। कंगुआ तलवार ने बिजली की तरह तलवार की कठपुतलियों पर वार किया। यह वार तेज और सटीक था, लेकिन लक्ष्य तलवार की कठपुतली का मुख्य शरीर नहीं था, बल्कि उसके हाथों में मौजूद लंबी तलवार थी। केवल एक खनक की आवाज सुनने के लिए तलवार की कठपुतली की लंबी तलवार आरव की तलवार से उड़ गई। अन्य तलवार की कठपुतलियां भयंकर हमलों के अगले दौर की तैयारी कर रही थी। इस समय उनकी सारी हरकतें अचानक हवा में ही रुक गई। आरव ने कंगुआ तलवार को एक तरफ रख दिया और एक लंबी सांस ली। क्या हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि इन तलवार कठपुतलियों ने अपनी सारी सार ऊर्जा समाप्त कर ली है और अब आगे नहीं बढ़ सकती? ईशान ने हैरानी से पूछा। शायद ऐसा नहीं है। इतने समय से आरव ने पहले अभी एक चाल चली है। वो अभी पहली बार चाल चली थी। क्या यह संभव है कि यह उसके कारण हुआ? कार्तिक ने कहा। बिल्कुल नहीं, है ना? एकमात्र बार जब उसने हमला किया और उसने सभी कठपुतलियों को रोक दिया और हरकत करना बंद कर दिया। ये मुझे भी नहीं पता। शायद उसने इस संरचना को तोड़ दिया। बड़े दयाराम भी बहुत हैरान थे। उन्होंने सावधानी से उन तलवार कठपुतलियों को पार किया जो लकड़ी के मुर्गियों की तरह जमीन पर जड़े हुए थे
और आरव के सामने पहुंचे। आरव, क्या तुम ठीक हो? बड़े दयाराम ने चिंतित होकर पूछा। अभी भी ठीक है, अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर लिया, आरव ने व्यंगपूर्वक हंसते हुए कहा। आरव भी द्वेष रखता था और अरे सम्राट अश्विनी के खिलाफ लड़ना चाहता था, लेकिन अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर लिया। लेकिन अब देखते हुए यह जोखिम उठाना अभी भी सार्थक था। आरव ने न केवल इन तलवार कठपुतलियों को पूरी तरह से नियंत्रित किया, बल्कि उसने लेसर 9 रेवोल्यूशन इंटरलोकिंग फॉर्मेशन को भी पूरी तरह से समझ लिया। इन तलवार कठपुतलियों के साथ अगर आरव को ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के विशेषज्ञों का सामना भी करना पड़े तो भी उसे कोई डर नहीं होगा। एल्डर दयाराम ने भी राहत की सांस ली और कहा, अच्छा है कि तुम ठीक हो, अच्छा है कि तुम ठीक हो। अभी क्या हुआ? इन कठपुतलियां ऐसे क्यों रुक गए? एल्डर दयाराम को पूछते देख आरव ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वो मुस्कुराया और पहले उस तलवार की कठपुतली के सामने गया और अपनी आत्मा शक्ति को अंदर डाल दिया। हालांकि उस समय दिव्य लोक में एरे सम्राट अश्विनी ने दक्षराज को मांगने पर तलवार कठपुतलियां नहीं दी, लेकिन उसके सामने इस पर शेखी बघारने में कोई कमी नहीं थी। तलवार की कठपुतलियों के बारे में आरव की समझ भी काफी अच्छी थी। तलवार की कठपुतलियों को नियंत्रित करना एक ऐसा काम था जो दिव्य आत्मा को थका देता था। आरव को बस तलवार की कठपुतलियों के अंदर अपनी दिव्य आत्मा की छाप छोड़नी थी ताकि वह इन तलवार की कठपुतलियों को नियंत्रित कर सके। लेकिन जब आरव ने अपनी दिव्य आत्मा को तलवार की कठपुतली की चेतना के सागर में डुबोया तो उसकी अभिव्यक्ति अजीब हो गई। वहां आरव के सामने एक युवा प्रेत की छवि प्रकट हुई। वो एरे सम्राट अश्विनी के अलावा कौन हो सकता था? ये आभासी छवि एरे सम्राट अश्विनी की दिव्य आत्मा की छाप नहीं थी, ये केवल एक बचा हुआ विचार संदेश था जो उन्होंने पीछे छोड़ दिया था। ये बहुत स्पष्ट था कि अरे सम्राट अश्विनी इस बचे हुए विचार संदेश के माध्यम से अपने उत्तराधिकारी को कुछ बताना चाहते थे। ये सिर्फ इतना था कि भले ही एरे सम्राट अश्विनी ने सभी स्वर्गों को जान लिया हो, लेकिन वो शायद ये गणना नहीं कर सकते थे कि ये उत्तराधिकारी वास्तव में पुनर्जन्म लेने वाले दक्षराज होंगे। युवा मित्र, मुझे देखने में सक्षम होने का मतलब है कि आपने पहले से ही लेसर 9 रेवोल्यूशन इंटरलोकिंग फॉर्मेशन का सही अर्थ प्राप्त कर लिया है और आप मेरे विरासत उत्तराधिकारी माने जा सकते हैं। यदि आप भविष्य में शून्य को तोड़ सकते हैं और दिव्य क्षेत्र में जा सकते हैं तो आप मेरे संरक्षण में प्रवेश करने के लिए मेरे पास आ सकते हैं। याद रखें, मैं एरे दाव विशेषज्ञ अश्विनी हूं। बस एक छोटा सा संदेश। जब यह बात खत्म हुई तो वो आभासी छवि गायब हो गई। मैं युवा मित्र हूं हैं, अगर आपको पता होता कि ये मैं ही हूं जिसने आपके लेसर 9 रेवोल्यूशन इंटरलोकिंग फॉर्मेशन को समझा है तो मुझे आश्चर्य है कि आप किस तरह की अभिव्यक्ति करेंगे। आरव ने खुद से ही हंसी उड़ाई। वास्तव में यह गणना करते हुए ग्रैंड एरे दिव्य राजा द्वारा आरव को युवा मित्र कहना उचित था, क्योंकि वो आरव से कई हजार साल बड़ा था। लेकिन अपने पिछले जीवन में दक्षराज की कीमियापत शक्ति अन्य सभी से अधिक थी। स्वाभाविक रूप से उनके पास सम्राट अश्विनी के साथ बराबरी से बात करने की योग्यता थी। लेकिन इस जीवन में दक्षराज ने पहले ही अपना रूप और चेहरा बदल लिया था। अगर वो अश्विनी के सामने खड़ा भी होता तो शायद वो उसे पहचान नहीं पाता। यहां तक सोचते हुए आरव शरारत की लहर से भर गया। अगर आरव वास्तव में समय आने पर अश्विनी को गुरु को स्वीकार करने गया तो कौन जानता था कि वो साथी वास्तव में उसे फॉर्मेशन पथ 9 स्क्रिप्ट देगा। लेकिन आरव बल्कि आश्चर्यचकित था। अश्विनी ने वास्तव में उत्तराधिकारी की तलाश के लिए इन 18 तलवार कठपुतलियों को पीछे छोड़ दिया था। यह भी अनिश्चित था कि यह क्षणिक आवेग था या जानबूझकर। उस समय जब अश्विनी ने स्वर्गारोहण किया तो शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि वे दिव्य क्षेत्र में इतनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं, है ना? आरव की दिव्य भावना जागृत हुई। 18 तलवार कठपुतलियों ने एक बार फिर हलचल मचाई, जिससे बगल में खड़े एल्डर दयाराम डर के मारे उछल पड़े और उन्होंने दुश्मन का सामना करने के लिए जल्दी से अपनी तलवार उठाई। आरव ने हंसते हुए कहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है एल्डर दयाराम, ये तलवार कठपुतलियां आप पर हमला नहीं करेंगी। एल्डर दयाराम स्तब्ध रह गए। वे बहुत जल्दी समझ गए और आश्चर्य से बोले, क्या यह संभव है कि आप अभी इन कठपुतलियों को नियंत्रित कर रहे थे? आरव ने सिर हिलाया और कहा, मैंने पहले ही इस व्यू रचना को पूरी तरह से समझ लिया है। अब इन तलवार कठपुतलियों ने पहले ही मुझे स्वामी के रूप में स्वीकार कर लिया है। क्या तुमने केवल 4 घंटे का उपयोग किया और पहले से ही इस सरणी गठन सेट को पूरी तरह से समझ लिया? एल्डर दयाराम आरव के शब्दों से बहुत भयभीत हो गए। सच में आरव द्वारा सरणी संरचनाओं के सेट को समझना एल्डर दयाराम को इस हद तक आश्चर्यचकित नहीं करेगा, लेकिन तुलना के माध्यम से वो जानता था कि सरणी फॉर्मेशन का यह सेट कितना विकृत था। बाहर का एब्सोल्यूट ब्लेज बैरियर एक उच्च चतुर्थ स्तर का भव्य सरणी था। इसकी शक्ति बेजोड़ थी। आरव इस तरह के सरणी संरचना के अंदर ऐसे घूमे जैसे कि यह समतल जमीन हो।
लेकिन आरव के पास पहले लेसर 9 रेवोल्यूशन इंटरलोकिंग फॉर्मुलेशन को क्रैक करने का आत्मविश्वास भी नहीं था। कोई कल्पना कर सकता है कि सरणी संरचना का यह सेट कितना जटिल था। इतना विकृत सरणी गठन, और आरव ने वास्तव में इसे पूरी तरह से समझने के लिए केवल 4 घंटे का उपयोग किया। क्या इस तरह की कटौती करने की क्षमता भी अत्यधिक विकृत नहीं थी? किसी को यह जानना था कि सरणी मास्टर को सरणी गठन के सेट को समझने के लिए उन्हें आसानी से कई वर्षों का समय चाहिए होगा। इसके अलावा सरणी गठन का स्तर जितना ऊंचा होता है, उसे समझने में उतना ही अधिक समय लगता है। उच्च चतुर्थ स्तर की भव्य सरणी से भी अधिक जटिल सरणी गठन के सेट को समझने के लिए 4 घंटे का उपयोग करना, यह ऐसा कुछ नहीं था जो मनुष्य करने में सक्षम होना चाहिए। इस समय तक अन्य लोग भी काफी हद तक ठीक हो चुके थे। आरव को वास्तव में इन तलवार कठपुतलियों को सीधे इकट्ठा करते हुए देखकर वे बहुत खुश हुए बिना नहीं रह सके। ये उनके पक्ष में एक अतिरिक्त सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र, पावर हाउस होने के बराबर था। हर कोई बस एक स्तर आगे बढ़ने वाला था जब मुख्य हॉल के बाहर से आवाजों का शोर सुनाई दिया। एल्डर दयाराम ने अनजाने में अपनी भौहें सिकोड़ ली, सोचना कि वे वास्तव में बाहर चले गए। लेकिन आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, वे बाहर आए, लेकिन मुझे डर है कि कीमत भी कम नहीं है। जैसे ही वो बोल रहा था, लोगों का एक बड़ा समूह मुख्य हॉल में उमड़ पड़ा। नेतृत्व करने वाला व्यक्ति वास्तव में एल्डर सिभम था। एल्डर सिभम के पीछे अन्य स्वर्गीय आकाश संप्रदाय के बुजुर्ग एल्डर बल्लभ का समर्थन कर रहे थे। एल्डर बल्लभ वास्तव में पहले ही बेहोश हो गया था। इस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था कि एब्सोल्यूट ब्लेज बैरियर ग्रैंड एरे की गणना करने में उनका दिमाग पहले ही पूरी तरह से थक चुका था। जैसे ही एल्डर सिभम ने मुख्य हॉल में प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि आरव इस समय उनके समूह को एक मजाकिया नजर से देख रहा था। यह देखकर उसके हृदय में क्रोध की ज्वाला तुरंत भड़क उठी। हे बदमाश, शायद तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम ग्रैंड एरे से जिंदा निकल सकते हैं, है ना? एल्डर सिभम ने ठंडी हंसी के साथ कहा। आरव ने कंधे उचकाए और कहा, नहीं, सच में नहीं। मुझे नहीं लगा कि तुम्हारे परिवार के उस बुजुर्ग में अभी भी कुछ क्षमताएं हैं जो इतनी जल्दी निकल सकती है। एल्डर सिभम का चेहरा उतर गया। चूंकि हम ग्रैंड एरे से निकल गए हैं, इसलिए आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है। न केवल तुम्हें मरना है, बल्कि तुम्हारे 10 राज्य संगठन के बाकी लोगों को भी तुम्हारे साथ मरना है। एल्डर दयाराम, अगर तुम्हें दोष देना है तो आरव को दोष दो। बात खत्म करके एल्डर सिभम फिर से दूसरे 6 संप्रदायों की ओर मुड़े और कहा, आरव ने हमें चकमा दे दिया और तुम सभी को लगभग नष्ट कर दिया। मेरे लिए हमला करो और 10 राज्य संगठन के इन शापित लोगों को मार डालो। हमारा आकाशीय संप्रदाय अपने शरीर पर एक भी वस्तु नहीं चाहता। लेकिन किसी ने भी उसका उत्तर नहीं दिया। आरव ने स्थिति देखकर हंसते हुए कहा, ऐसा लगता है कि तुमने कुछ ऐसा किया है जिससे ये लोग क्रोधित हैं, ताकि तुम भव्य व्यू से निकल सको। अब तुम्हारा आकाशीय समूह सब अनुग्रह खो चुका है और फिर भी तुम उनसे मदद की उम्मीद करते हो। आरव ने बस इन लोगों के समूह पर एक नजर डाली और जान गया कि एब्सोल्यूट ब्लेज बैरियर ग्रैंड अरे के अंदर क्या हुआ था। एल्डर बल्लभ के मानकों के अनुसार इतनी जल्दी बाहर निकलना असंभव था जब तक कि वो आगे की खोज के लिए मानव शरीर का उपयोग न करे। 6 संप्रदायों में संख्या पहले की तुलना में थोड़ी कम थी। इससे स्वाभाविक रूप से आरव के अनुमान की पुष्टि हुई। एल्डर सिभम की अभिव्यक्ति बहुत बदसूरत थी। वो इतना क्रोधित था कि उसका रंग हरा हो गया। वो जानता था कि उसने भव्य व्यू के अंदर रहते हुए अन्य संप्रदायों को नाराज किया है, इसलिए उसने कहा कि उन्हें कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने कार्यों की गंभीरता को कम करके आका। वास्तव में एक भी व्यक्ति ने प्रतिक्रिया नहीं दी। तो क्या हुआ? तुम लोगों जैसे गंदे लोगों के झुंड से निपटने के लिए मेरा स्वर्गीय आकाश संप्रदाय, ये एक संप्रदाय ही काफी है। स्वर्गीय आकाश संप्रदाय के शिष्यों ने सुनो, 10 राज्य संगठन संप्रदाय के सभी शिष्यों को मारने के लिए मेरे पीछे आओ। किसी को मत बख्शो। वर्तमान में 10 राज्य संगठन संप्रदाय के अलावा स्वर्गीय आकाश संप्रदाय को सबसे कम नुकसान हुआ। उनके पास अभी भी 15 से 16 लोग थे। कर्मचारियों की संख्या 10 राज्य संगठन संप्रदाय से दोगुनी थी। 2 बनाम 1 स्वर्गीय आकाश संप्रदाय 10 राज्य संगठन संप्रदाय को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता था। यह भी कुछ चुनौतीपूर्ण नहीं लगता था। हाँ, स्वर्गीय आकाश संप्रदाय के प्रत्येक शिष्य युद्ध के लिए अपनी आस्तीनें चढ़ा रहे थे। विशेषकर विश्वरूप, वो बहुत पहले से ही आरव को खत्म करना चाहता था। इस समय उसने अनुरोध करने की पहल की, एल्डर सिभम, इस आरव को मेरे पास छोड़ दो। एल्डर सिभम ने उसे एक नजर दिया और सिर हिलाते हुए कहा, इस बदमाश का अच्छे से ख्याल रखना, अन्यथा मेरे दिल में नफरत को दूर करना मुश्किल होगा। है, निश्चिंत रहो एल्डर सिभम, मैं उसे पछताने के लिए जिंदा छोड़ दूंगा। विश्वरूप ने आरव को देखा और ठंडे व्यंग्य के साथ कहा। एल्डर सिभम जानते थे
कि बिस्वरूप को पहले भी आरव के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। वो स्वाभाविक रूप से आरव को सस्ते में नहीं छोड़ेगा। चौथे स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र के खिलाफ आठवें स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इसे कैसे देखता है, ये पूरी तरह से आरव की हार है। हालांकि एल्डर शिवम को बिस्वरूप के बारे में कई शिकायतें थी, लेकिन वो जानता था कि बिस्वरूप में असली क्षमता थी। उसकी असली लड़ाकू ताकत देर से चरण के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र से कम नहीं थी। अगर यह मामला न होता तो उन्हें एल्डर शुकदेव द्वारा शिष्य के रूप में भी नहीं लिया जाता। जूनियर पीढ़ी में बिस्वरूप की ताकत बिल्कुल बेहद शक्तिशाली थी, सिवाय इसके कि उनकी बातचीत 10 राज्य संगठन के शिष्यों को बेहद मजेदार लगी। उनमें से कई ने अजीब चेहरे के भाव दिखाए। अंत में यह अभी भी सीसीर ही था जो इसे प्रकट करने से खुद को रोक नहीं सका। वो आदमी मुझे चेतावनी न देने के लिए दोष न दे। मेरी सलाह है कि आप अब आरव को और न भड़काएं, अन्यथा आप बहुत बुरी तरह से मर जाएंगे। बिस्वरूप ने ठंडी हंसी हंसी और कहा, ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि वह मुझे कैसे बुरी तरह से मरने देगा। मैं मानता हूं कि उसके पास कुछ अपरंपरागत तरीके हैं, लेकिन एक मार्शल कलाकार के रूप में अपरंपरागत रास्ते में जल्द या बाद में एक दिन बहुत बुरी तरह से मर जाएंगे। आरव, मैं आज आपको दिखाऊंगा कि सच्ची ताकत क्या होती है। यह सुनते ही आरव तुरंत खुश हो गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जैसा कि हुआ, मैंने अभी अभी एक अपरंपरागत पथ खिलौना हासिल किया है। मैं इसका परीक्षण करने के लिए तुम्हारा उपयोग करूंगा। मुझे आश्चर्य है कि मैं बुरी तरह मरूंगा या नहीं। आरव जब बोल रहा था तब बिस्वरूप का चेहरा पर घृणा साफ झलक रही थी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें धुंधली हो गई। 18 तलवार की कठपुतलियां उसके सामने हवा में से निकलकर आ गई। बिस्वरूप का चेहरा पर भाव बहुत बदसूरत हो गया। उसका घृणा भरी नजर विस्मय में बदल गई। फिर उसने देखा कि उसका चेहरा जल रहा था। बिना देखे उसका चेहरा अब सेब की तरह लाल हो गया था। उसने पहले क्या कहा था? अपरंपरागत रास्ते काम नहीं आ सकता। उसकी आंखों के सामने 18 कठपुतलियां थी। हर एक कठपुतली में इतनी ताकत थी कि वो उससे कम नहीं थी। इन कठपुतलियों से निपटना एक या दो के लिए तो ठीक था, 18 एक साथ मिलकर निश्चित रूप से उसे स्वर के सिर में बदल देंगी। यह बहुत स्पष्ट था कि ये तलवार की कठपुतलियां अपरंपरागत रास्ते की थी, लेकिन ये अपरंपरागत मार्ग उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। बिस्वरूप ने आरव से जो शब्द पहले कहे थे वे ऐसे लग रहे थे जैसे वो अभी अपने ही चेहरे पर तमाचा मार रहा हो। जब दूसरों ने 18 तलवार की कठपुतलियों को देखा तो वे भी बहुत हैरान हुए। 18 अंतिम चरण क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र कठपुतलियां, ये निश्चित रूप से एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति थी। संख्या के मामले में शुरू में स्वर्गीय आकाश संप्रदाय का दबदबा था, लेकिन अब 10 राज्य संगठन संप्रदाय की संख्या एक पल में स्वर्गीय आकाश संप्रदाय से 10 से ज्यादा हो गई। इन तलवार की कठपुतलियों को देखकर एल्डर शिवम के चेहरे पर भी बहुत भद्दा भाव था। आरव, इस बदमाश के पास वाकई बहुत ताकत थी, जो एक पल में इतनी सारी अंतिम चरण क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र कठपुतलियों को खत्म कर सकता था। ठीक इसी समय एल्डर बल्लव, जो पूरे समय बेहोश था, धीरे धीरे जाग उठा। स्वर्गीय आकाश संप्रदाय और 10 राज्य संगठन संप्रदाय की तलवारें खींची हुई और धनुष ताने हुए देखकर वो चकित हुए बिना नहीं रह सका। उसने ये भी सोचा कि 10 राज्य संगठन संप्रदाय के लोग बहुत पहले ही ऊपर चले गए होंगे, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि इतने लंबे समय के बाद भी वे पहले स्तर पर ही थे। लेकिन जब उसकी नजर 18 तलवार कठपुतलियों पर पड़ी तो वो सदमे और भय से भर गया। वो एक गठन मास्टर था। उसने स्वाभाविक रूप से इन तलवार कठपुतलियों की विशिष्टता को एक नजर में पहचान लिया। एल्डर शिवम की तरफ संघर्ष करते हुए एल्डर बल्लव ने धीरे से कहा, ये कठपुतलियां शायद साधारण कठपुतलियां नहीं है, बल्कि ऐसी कठपुतलियां हैं जो सरणी संरचना द्वारा निष्पादित हो सकती है। उनकी युद्ध शक्ति शायद कमजोर नहीं है। एल्डर बल्लव के ऐसा कहने पर एल्डर शिवम की अभिव्यक्ति और भी बदसूरत हो गई, लेकिन फिर एल्डर बल्लव का चेहरा बदल गया और उन्होंने फिर से कहा, भाई शिवम, मैं इस महान हॉल में भव्य सरणी की आभा को महसूस नहीं कर सकता। अगर मेरा अनुमान सही है तो आपको अब सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र की ताकत का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। रास्ते में एल्डर बल्लव ने अन्य संप्रदायों के बुजुर्गों को हेवेनली थंडर चीन्स, लोकिंग ग्रैंड एरे द्वारा मारे जाने के दृश्य देखे। तभी उन्हें लगा कि यह रहस्यवादी क्षेत्र एक रहस्यमय भव्य सरणी से घिरा हुआ था। यह भव्य सरणी बहुत गुप्त थी। अगर ट्रिगर नहीं किया गया तो मार्शल कलाकार व्यावहारिक रूप से इसका पता नहीं लगा सकते थे, लेकिन एल्डर बल्लव आखिरकार एक सरणी मास्टर थे। जब तक उन्होंने ध्यान से महसूस किया तब तक वे अभी भी सरणी गठन के उतार चढ़ाव का संकेत महसूस कर सकते थे। सच में एल्डर शिवम यह सुनकर बहुत खुश हुए। एल्डर बल्लव को पूरा यकीन नहीं था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और फिर से महसूस किया। तभी उसने अपना सिर हिलाकर हाँ में कहा, मुझे 80% यकीन है।
एल्डर सिभम बहुत खुश थे और उन्होंने कहा, हाँ, कौन जानता है कि आपको कबार कठपुतलियों का एक समूह कहां से मिला? क्या आपको सच में लगता है कि ये प्रभावशाली है? मैं आज आपकी उन कठपुतलियों को चूर चूर कर दूंगा। एल्डर बल्लभ पर एल्डर सिभम पर अभी भी बहुत भरोसा था। उन्हें अब्सोल्यूट ब्लेज बरियार से बाहर लाने में सक्षम होने के लिए एल्डर बल्लभ के मानकों को एक नजर में देखा जा सकता था। बात खत्म करते हुए एल्डर सिभम ने अपनी आभा जारी की। सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र की शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित हुई। हाँ, यह स्थान वास्तव में अब खेती के क्षेत्रों को प्रतिबंधित नहीं करता है। आरव, मृत्यु को प्राप्त करें। एल्डर सिभम की आकृति चमक उठी और 18 तलवार कठपुतलियों के साथ टकरा गई। जब दूसरे स्वर्गीय आकाश समूह के शिष्यों ने एल्डर सिभम को हमला करते देखा तो वे भी स्पष्ट रूप से निष्क्रिय नहीं रहे। उन्होंने एकजुट होकर 10 राज्य संगठन संप्रदाय के पक्ष पर आरोप लगाया। एल्डर सिभम की आभा मूल रूप से बढ़ रही थी। वो इन तलवार कठपुतलियों को सीधे अवशेषों में विस्फोट करने के लिए अपनी सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र की ताकत पर भरोसा करना चाहता था। लेकिन जिस क्षण उसने इन तलवार की कठपुतलियों से वार का आदान प्रदान किया, वो अनायास ही स्तब्ध रह गया। अपनी चरम तृतीय स्तर सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र की ताकत के साथ वास्तव में उसे इन तलवार कठपुतलियों पर थोड़ा सा भी लाभ नहीं मिला। क्या इन कठपुतलियों में वास्तव में केवल अंतिम चरण के क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र की ताकत नहीं है? फिर भी ये कैसे संभव है? जितना अधिक एल्डर सिभम ने संघर्ष किया, वो उतना ही अधिक चिंतित हो गया। आश्चर्यचकित करने वाले सिर्फ एल्डर सिभम नहीं थे। 10 राज्य संगठन संप्रदाय के शिष्यों के अलावा यहां मौजूद हर कोई सदमे से अवाक था। बिल्कुल नहीं, मैं क्या देख रहा हूं? 18 अंतिम चरण के क्रिस्टल निर्माण क्षेत्र की कठपुतलियां तीसरे स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र विशेषज्ञ के साथ बराबरी पर लड़ी। ये तो अविश्वसनीय है। मैंने तो यह भी सोचा था कि 10 राज्य संगठन के लोग अभी अभी निश्चित रूप से मर चुके होंगे। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि उनके पास वास्तव में इतना अविश्वसनीय तरीका होगा। देखो, तुम लोग स्वर्गीय आकाश समूह के शिष्य इन कठपुतलियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। इन कठपुतलियों की संख्या आकाशीय समूह की संख्या के लगभग बराबर है। इसके अलावा आकाशीय समूह में एक तृतीय स्तर का सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र भी है। दोनों पक्ष वास्तव में तब तक लड़े जब तक कि वे ताकत में बराबर नहीं हो गए। क्या कोई गलती है? ये सोचते हुए एल्डर बल्लभ ने 18 तलवार की कठपुतलियों को बिना पलक झपकाए देखा। उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई मनीष, इन कठपुतलियों ने एक बहुत शक्तिशाली सरणी संरचना बनाई है। अब तुम मुझसे परेशान मत हो। जल्दी से जाकर वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सिभम की मदद करो। चारों ओर से घेरा बना लो। सरणी संरचना में प्रवेश न करना सुनिश्चित करो। जब तक आरव मारा जाता है, ये कठपुतलियां स्वाभाविक रूप से बेकार हो जाएंगी। चूंकि स्वर्गीय आकाशीय संप्रदाय के दूसरे सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के बुजुर्ग को एल्डर बल्लभ की देखभाल करनी थी, इसलिए वो पूरे समय नहीं हिले थे, जिनका नाम एल्डर मनीष था। शुरू में वे सभी सोचते थे कि एल्डर सिभम का अकेले हमला करना पर्याप्त था। उन्हें नहीं लगता था कि ऐसी स्थिति वास्तव में घटित होगी। भले ही एल्डर मनीष को व्यू रचना के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं थी, लेकिन वो इन तलवार कठपुतलियों की असाधारणता को समझ सकता था। उसने थोड़ा सिर हिलाया और तलवार कठपुतलियों और आकाशीय संप्रदाय के शिष्यों का उपयोग करके अपनी दृष्टि को अवरुद्ध किया। चुपके से आरव के पास पहुंचा। आरव ने इस समय अपना पूरा ध्यान तलवार कठपुतलियों को नियंत्रित करने पर लगाया हुआ था। एल्डर सिभम की ताकत एल्डर दयाराम से भी अधिक मजबूत थी। आरव ने स्वाभाविक रूप से उसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। एल्डर मनीष ने एक बड़ा चक्कर लगाया और आखिरकार अपने और आरव के बीच की दूरी को कम कर दिया। इस समय वो अचानक फट पड़ा। अपनी तलवार चलाते हुए उसने सीधे आरव के पार्श्व पर वार किया। लेकिन दुखद बात यह थी कि एल्डर दयाराम ने लंबे समय से एल्डर मनीष पर ध्यान दिया था। उसी समय एल्डर दयाराम अचानक से एल्डर मनीष पर हमला किया। दोनों लोग तेजी से आपस में भिड़ गए। एल्डर मनीष 3rd लेवल सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में भी था। यह सिर्फ इतना था कि उसने कुछ ही समय पहले स्पष्ट रूप से 3rd लेवल सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में प्रवेश किया था और एल्डर दयाराम और एल्डर सिभम की तुलना में थोड़ा खराब था। निसंदेह एल्डर दयाराम के लिए यह स्पष्ट रूप से संभव नहीं था कि वो कम समय में एल्डर मनीष को हटाना चाहे। लेकिन ठीक इसी समय कुछ स्वर्गीय संप्रदाय के शिष्यों की दयनीय चीखें लगातार सुनाई दे रही थी, जिनकी ताकत में कुछ कमी थी। तलवार की कठपुतली की तलवार ने 4थे स्तर के क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र के शिष्यों को छेद दिया। वो शिष्य बुरी तरह चिल्लाया और ऐसा लग रहा था कि वो बच नहीं पाएगा। मरने तक वो उस तलवार की कठपुतली को अविश्वसनीय रूप से देखता रहा। उसने शायद कभी नहीं सोचा था कि वो कठपुतली के हाथों मरेगा, है ना? तलवार की कठपुतली पर पहले की तरह ही एक ठंडी नजर थी, क्योंकि उनके लिए किसी भी तरह की अभिव्यक्ति करना असंभव था। एक ठंडी लाश को नीचे फेंकते हुए उसकी लंबी तलवार एक बार फिर लहराई
दूसरों की ओर वार करते हुए। अश्विनी का लेसर 9 रेवोल्यूशन इंटरलोकिंग फॉर्मेशन अविश्वसनीय रूप से गहरा था। मानव तरंग हमले बस अप्रभावी थे। इन आकाशीय समूह के शिष्यों के गठन में प्रवेश करने के बाद कुछ हमलों को मोड़ने के अलावा वे वास्तव में एल्डर सिभम के लिए बहुत उपयोगी नहीं थे। पहले के बाद दूसरा था। बहुत जल्द ही एक और दिव्य आकाशीय शिष्य तलवार की कठपुतलियों द्वारा मारा गया। कुछ समय तक उनके कानों में दयनीय चीखें गूंजती रही, लेकिन ठीक इसी समय एक विसंगति अचानक उभरी। एक प्रेत भव्य व्यू की ओर से उड़ता हुआ आया। उसका लक्ष्य चौंकाने वाला आरव था। कार्तिक आश्चर्यचकित था, लेकिन उसे बचाने की कोशिश करने के लिए पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। सावधान आरव, कार्तिक चिल्लाया। इस बात की छवि की गति बहुत तेज थी। यह वास्तव में सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र विशेषज्ञ था। इस स्थान पर एल्डर सिभम, एल्डर दयाराम, एल्डर बल्लभ और एल्डर मनीष के अलावा अभी भी एक अन्य सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र विशेषज्ञ था। वो एल्डर अबीर। वर्तमान में एल्डर डायराम को एल्डर मनीषार ने रोक रखा था। कोई और नहीं था जो आरव की हत्या करने वाले एल्डर अबीर के कदमों में बाधा डाल सके। यद्यपि एल्डर अबीर सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के वर्तमान में सबसे कमजोर व्यक्ति थे, फिर भी वो वहां के महत्वपूर्ण विशेषज्ञों में से एक थे। सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र विशेषज्ञ की गति के साथ कोई भी क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र विशेषज्ञ अपनी पूरी कोशिश करने पर भी नहीं पकड़ पाएगा। एल्डर अबीर के मुंह के कोने से उपहास का एक संकेत चमक उठा। उसने धीमी आवाज में कहा, अरव, तुमने नहीं सोचा था कि तुम मेरे हाथों मरोगे, है ना? हाई क्लैरिटी इंपोरियल रिवेंज लॉ, थंडरोस 9 हेवन, जाओ और मर जाओ। एल्डर अबीर ने दोनों हाथों से मुहरें बनाई। बिजली की कई धारें बहुत तेजी से आरव की ओर बढ़ी। ईमानदारी से कहूं तो इतने सारे लोगों में से एल्डर अबीर की आरव के प्रति नफरत सबसे गहरी थी। अपमान को सहना और बाद में स्वर्गीय आकाश संप्रदाय के साथ गठबंधन करने का भारी बोझ उठाना, साथ ही एल्डर सिभम द्वारा नदी पार करने के बाद पुल को जला देना। एल्डर अबीर ने आखिरकार उस सारी नाराजगी को आरव पर केंद्रित कर दिया। जिस तरह से उसने इसे देखा, अगर आरव की ओर से पहले कोई कार्रवाई नहीं की गई होती तो उसे इस तरह के अपमान को सहने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए जिस क्षण 10 राज्य संगठन संप्रदाय और स्वर्गीय आकाश संप्रदाय के बीच संघर्ष शुरू हुआ, वो आरव पर घात लगाने की योजना बना रहा था। और अब उसे आखिरकार चांसल मिल गया। सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र और बाकी सभी ने दर्दनाक तरीके से अपनी आंखें बंद कर ली। सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र का पूरा पावर हमला। आरव इससे कैसे बच सकता था? आरव इस समय 18 तलवार कठपुतलियों को नियंत्रित करने में पूरी तरह से लीन था, और ऐसा लग रहा था कि उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी। फिर उसने सामान्य तरीके से सरणी संरचना का संचालन जारी रखा। एल्डर अबीर को अपने घातक प्रहार पर पूरा भरोसा था। बिजली की वे किरणें आरव की ओर बढ़ी, जिससे लोगों को घुटन महसूस हुई। ये लगभग पलक झपकते ही आरव के सामने आ गई। जब सभी को लगा कि आरव निश्चित रूप से मर चुका है, तो एक ऐसा दृश्य हुआ जिसने सभी को भयभीत कर दिया। अत्यधिक शक्तिशाली बिजली वास्तव में आरव के सामने लगभग 2 फीट दूर गायब हो गई, जैसे कि उसे किसी चीज ने निगल लिया हो। और आरव अभी भी पूरी तरह से वही खड़ा था। एल्डर अबीर ये दृश्य देखकर हतप्रभ रह गया और बुदबुदाया, ये कैसे संभव है? उसने स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं किया। मेरे बार को कैसे निगला जा सकता है? बिल्कुल नहीं, असंभव, मुझे विश्वास नहीं होता। एल्डर अबीर की बड़बड़ाहट दहाड़ में बदल गई। फिर उसने सावधानी को हवा में उड़ा दिया और स्वर्ग और पृथ्वी सार ऊर्जा को इकट्ठा किया। हाई क्लैरिटी इंपोरियल रिवेंज लॉ, थंडरोस 9 हेवन। एल्डर अबीर एक बार फिर इस शक्तिशाली हमले को अंजाम देना चाहता था। हालांकि गड़गड़ाहट, एल्डर अबीर का शरीर टूटी हुई डोरी वाली पतंग की तरह उड़ गया। एक बार फिर सभी अवाक रह गए। ये आखिर क्या हुआ? बहुत अकल्पनीय। क्या तुमने अभी देखा? एल्डर अबीर का थंडरोस 9 हेवन गायब नहीं हुआ, बल्कि किसी तरह उसके पीछे के शून्य से प्रकट हुआ और सीधे उस पर जा गिरा। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, है ना? एल्डर अबीर ने खुद को अपंग बनाने के लिए थंडरोस 9 हेवन का इस्तेमाल क्यों करेगा? इसे क्या कहते हैं? हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये एक मजाक है, लेकिन अभी एल्डर अबीर के पीछे जो बिजली चमकी, वो स्पष्ट रूप से उनकी अपनी थंडरोस 9 हेवन थी। पहले वो दृश्य सभी की नजरों में वाकई हास्यास्पद लग रहा था, लेकिन ये वास्तव में उनके आंखों के सामने हुआ था। एल्डर अबीर ने पूरी तरह से रक्षाहीन होने के बावजूद अपने पूरे बल के हमले को झेला, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। उसने हवा में ही खून का एक बड़ा घूंट बाहर निकाला, फिर जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। उसका घात सभी की उम्मीदों से परे था और अविश्वसनीय रूप से तेज और भयंकर भी था, लेकिन कोई भी नहीं सोच सकता था कि इसका वास्तव में ऐसा निष्कर्ष होगा। सभी ने आरव को श्रद्धा और भय से देखा, ये सोचकर कि ये आरव का साधन था।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे पूरी तरह से नहीं बता सकते थे कि आरव में कोई सार ऊर्जा तरंग थी जो एल्डर अबीर को लक्षित करती थी। इसलिए आरव उनकी नजर में रहस्यमय और शक्तिशाली हो गया। कोई भी आरव को एक साधारण व्यक्ति की तरह नहीं माना। 8वें स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र। आरव वर्तमान में अपनी पूरी ताकत से 18 तलवार कठपुतलियों को नियंत्रित कर रहा था और एल्डर अबीर के मामले की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर सकता था। सरणी गठन के भीतर दुखद चीखें हवा में भर गई। वहां पहले से ही 4 या 5 स्वर्गीय आकाश संप्रदाय के शिष्य थे जो थोड़े कमजोर थे और कठपुतलियों की तलवारों के नीचे मर गए। जितना ज्यादा एल्डर शिवम लड़ता उतना ही ज्यादा घबरा जाता। वो गंभीरता से समझ नहीं पा रहा था कि क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र की कुछ अंतिम अवस्था की कठपुतलियां इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है। स्वर्गीय आकाश संप्रदाय के शिष्यों की चीखें और विलाप सुनकर एल्डर शिवम का दिल खून से लथपथ हो रहा था। आधे महीने से ज्यादा समय तक रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उनके दिव्य आकाशीय संप्रदाय ने जितने लोगों को खोया वे इतने कम समय में भी नहीं थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्वर्गीय आकाश संप्रदाय के शिष्यों को आरव द्वारा एक एक करके मार दिया जाएगा। तुम लोग इन कठपुतलियों के मुकाबले में नहीं हो, जल्दी से बाहर निकलो, एल्डर शिवम ने चिल्लाते हुए कहा। एल्डर शिवम, ऐसा नहीं है कि हम जाना नहीं चाहते, लेकिन हम बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकते। जब वो शिष्य बात कर रहा था तो उसे तलवार की कठपुतली ने चाकू मार दिया। एल्डर शिवम, मुझे लगता है कि चारों ओर सब कठपुतलियां हैं, सब तलवार की छायाएं हैं। हम बस बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज पा रहे हैं। एल्डर शिवम, जल्दी से हमें बचाओ। ये लेसर 9 रेवोल्यूशन इंटरलोकिंग फॉर्मेशन का दुर्जेय पहलू था। कठपुतलियों की संख्या स्पष्ट रूप से स्वर्गीय आकाश समूह के शिष्यों के बराबर थी, लेकिन उनमें से प्रत्येक को ऐसा महसूस होता था कि कई तलवार की कठपुतलियां उन्हें घेर रही है और उन्हें मार रही है। इसमें एल्डर शिवम खुद भी शामिल थे। सभी हमले आपस में जुड़े हुए थे, बस बिना किसी कमजोरी के। जो लोग इस सरणी गठन को नहीं जानते थे उन्हें केवल तलवार की कठपुतलियों द्वारा धीरे धीरे कुचलकर मार दिया गया। एल्डर शिवम पहले ही पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्होंने शुरू में सोचा था कि वो 10 राज्य संगठन समूह को अपनी इच्छानुसार कुचल सकते हैं, क्योंकि वो अपनी पूरी ताकत लगा सकते थे। लेकिन कौन सोच सकता था कि वो 10 राज्य संगठन के एक भी शिष्य को कुचलने में सफल नहीं हुआ। लेकिन अब आरव द्वारा उसके प्राणों को कुचला जा रहा है। एक और शिष्य एल्डर शिवम के सामने गिर पड़ा। एल्डर शिवम अब इसे सहन नहीं कर सका। आरव, रुको, एल्डर शिवम चिल्लाया। आरव ने ठंडे स्वर में उपहास किया और कहा, जब तुम कहोगे लड़ो, हम लड़ेंगे, और जब तुम कहोगे रुको, हमको रुकना पड़ेगा। इतनी अच्छी बात कैसे सच हो सकती है? यह सुनकर एल्डर शिवम बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए था और वो जल्दी से बोला, मार्शल भतीजे आरव, मैं एल्डर शिवम तुम्हारे सामने अपनी गलती स्वीकार करता हूं। ठीक है, जब तक तुम रुकने को तैयार हो कोई भी शर्त तय की जा सकती है। क्या सच में? आरव ने कहा। यह देखकर कि आरव के शांत होने के संकेत मिल रहे थे, एल्डर शिवम ने जल्दी से कहा, मैंने कहा, जल्दी से रुको, जल्दी से रुको। आरव की दिव्य भावना जागृत हुई और 18 तलवार कठपुतलियों ने अपनी तलवार की क्षमता को बनाए रखा और क्रमशः आरव की तरफ वापस चले गए। उन्हें एल्डर शिवम के अपने वचनों से पीछे हटने की चिंता नहीं थी। अगर वो मुकर गए तो एल्डर शिवम भले ही बच जाए, लेकिन स्वर्गीय आकाश संप्रदाय के शिष्य भाग नहीं सकते थे। जब तलवार कठपुतलियां पीछे हटी तो स्वर्गीय आकाश संप्रदाय के शिष्यों के ऊपर दबाव तुरंत गायब हो गया, जिससे उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वे गिर रहे हैं। ये बचे हुए शिष्य सभी कुलीनों में कुलीन थे। क्रिस्टल फॉर्मेशन क्षेत्र के बीच उनकी ताकत बहुत ही दुर्जेय थी, लेकिन तलवार कठपुतलियों का सामना करते हुए उनके पास जवाबी कार्रवाई करने की भी छूट नहीं थी। उनके शरीर को फिर से देखा, उनमें से अधिकांश के शरीर पर चोटें थी। कुछ लोगों के कपड़े पहले से ही फटे हुए थे, बिल्कुल भिखारी की तरह दिख रहे थे। इन लोगों में आरव जैसा कोई 9वें स्तर का फॉर्मेशन मास्टर नहीं था। जब उन्हें लेजर 9 रेवोल्यूशन इंटरलोकिंग फॉर्मेशन का सामना करना पड़ा तो वे केवल निष्क्रिय रूप से ही इससे निपट सकते थे। पहले, यदि आरवी के लिए नहीं तो 10 राज्य संगठन संप्रदाय के शिष्यों का परिणाम स्पष्ट रूप से वर्तमान स्वर्गीय आकाश संप्रदाय से भी अधिक दुखद होता। एल्डर शिवम की अभिव्यक्ति बहुत बदसूरत थी। जब आरव की ओर देखा तो उसकी निगाह में वास्तव में डर का निशान था। एक तुच्छ आत्मा संघनन क्षेत्र मार्शल कलाकार ने वास्तव में अपनी ताकत से संपूर्ण स्वर्गीय आकाश संप्रदाय पर कब्जा कर लिया। गहरी सांस लेते हुए एल्डर शिवम आगे बढ़े और बोले, आरव, अपनी शर्तें बताओ। तभी रहस्यवादी क्षेत्र के आकाश में 2 आश्चर्यजनक रूप से सुंदर आकृतियां खड़ी थी। वे वास्तव में पल्लवी और ईशा थी, स्वामी और सेवक। मिस, आप अंत में एक चाल चलने से खुद को रोक नहीं पाई, ईशा ने आधे मन से मुस्कुराते हुए कहा। शायद इसकी जरूरत नहीं थी, पल्लवी ने शांत भाव से उत्तर दिया। क्या?
तुम्हारा मतलब है कि ऐसी स्थिति में मिस्टर आरव के पास अभी भी विरोध करने की छूट है? ये कैसे संभव है? ईशा ने आश्चर्य से कहा। जब मैंने पहले अपना कदम उठाया तो मैंने स्पष्ट रूप से मिस्टर आरव की सांसों में उतार चढ़ाव महसूस किया। हालांकि ये केवल एक पल के लिए था। मुझे लगता है कि मिस्टर आरव ने मुझे कदम उठाते हुए देख लिया था, इसलिए उन्होंने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की। ईशा की सुंदर आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। उसे स्पष्ट रूप से लगा कि यह अपेक्षाकृत दूर की कौड़ी थी। हे, ये वास्तव में अधिक से अधिक आकर्षक होता जा रहा है। अब तो मैं भी इस मिस्टर आरव में बहुत दिलचस्पी ले रही हूं। साथ ही वो वास्तव में उस व्यू रचना को समझ सकता है जिसे ग्रैंड इरेडिवाइन किंग ने पीछे छोड़ा था। वास्तव में एक बेजोड़ प्रतिभा, ईशा ने हंसते हुए कहा। पल्लवी ने भी मधुरता से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि ये अनंत दुनिया वो भूमि थी जहां ग्रैंड इरेडिवाइन किंग सत्ता में आए। हाँ, ईशा, तुम क्या देख रही हो? ईशा की नजर शून्य को चीरती हुई आरव पर जा टिकी। उसने बुदबुदाते हुए कहा, मिस, क्या आपको लगता है कि मिस्टर आरव उस व्यक्ति से बहुत मिलते जुलते हैं? पल्लवी का दिल धड़क उठा। उसकी नजर भी अनजाने में आरव के शरीर पर जा टिकी। अगर ईशा ने इसका जिक्र नहीं किया तो ठीक था, लेकिन जब उसने ये कहा तो उसे वाकई ऐसा एहसास हुआ। थोड़ी देर बाद पल्लवी ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, वो व्यक्ति पहले ही चला गया है। वो कैसे हो सकता है? अय्या, मेरी पत्नी, आपने पहले ही कहा था कि वो व्यक्ति पहले ही चला गया है। अगर वो नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है? अगर हम इस आरव की अज्ञात पृष्ठभूमि की तह तक पहुंच सकते हैं तो मुझे लगता है कि वो आपके लिए एकदम सही जोड़ी है। हालांकि वो अभी केवल आत्मा संघनन क्षेत्र में है, लेकिन वो निश्चित रूप से एक ऐसा व्यक्ति होगा जो भविष्य में दिव्य क्षेत्र में हलचल मचा देगा। ईशा ने हंसते हुए कहा। ईशा ने जो कहा उससे पल्लवी का खूबसूरत चेहरा लाल हो गया और उसने झुंझलाहट से कहा, तुम्हें अब और बकवास करने की अनुमति नहीं है। प्रयास करके देखो अगर मैं तुम्हारा मुंह फाड़ न दूं। महान हॉल में हर कोई आरव को घूर रहा था, बहुत उत्सुकता से कि वो किस तरह की परिस्थितियां पैदा करेगा। अन्य 6 संप्रदायों के लिए इस तरह का मजा देखने का अवसर शायद पहली और आखिरी बार था। दक्षिणी क्षेत्र में स्वर्गीय आकाश संप्रदाय हमेशा से अत्याचारी रहा है। वे हमेशा दूसरे संप्रदायों से जबरन वसूली करते रहे हैं, लेकिन आज 10 राज्य संगठन संप्रदाय, जो सबसे निचले पायदान पर था, ने आकाशीय संप्रदाय को तब तक पूरी तरह से हराया जब तक कि वे आश्वस्त नहीं हो गए। आपकी क्या शर्तें हैं, उन्हें बताइए, लेकिन मैं आपको चेतावनी देता हूं, बहुत आगे मत बढ़िए। मैं केवल आकाशीय संप्रदाय का एक एल्डर हूं। मैं संप्रदाय के लिए कुछ भी तय नहीं कर सकता। एल्डर शिभम ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। निश्चिंत रहें, मैं उस हद तक मूर्ख नहीं हूं। मेरी मांग भी बहुत बड़ी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से लोगों की संख्या के अनुसार 20 उच्च श्रेणी के सार क्रिस्टल। इसके अतिरिक्त मुझे टियर 4 औषधीय जड़ी बूटियों के 3 डंठल, टियर 4 औषधीय जड़ी बूटियों के 30 डंठल चाहिए। मुझे मत बताओ कि आपके पास ये नहीं है। आरव ने एक ही सांस में अपनी शर्तें सूचीबद्ध की। क्या तुम सच में ये मांग करने की हिम्मत कर रहे हो? मैं एल्डर शिभम लगभग उछल पड़े। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि एल्डर शिभम की प्रतिक्रिया इतनी बड़ी थी। आरव की शर्तें बहुत ज्यादा नहीं लगती थी, लेकिन असल में ये बहुत ज्यादा थी। दक्षिणी डोमेन के 8 महान संप्रदायों में प्रचलन में मुख्य रूप से निम्न श्रेणी के सार क्रिस्टल थे। उच्च श्रेणी के सार क्रिस्टल का एक टुकड़ा मध्यम श्रेणी के सार क्रिस्टल के 100 टुकड़ों के बराबर था, जबकि मध्यम श्रेणी के सार क्रिस्टल का एक टुकड़ा 100 निम्न श्रेणी के सार क्रिस्टल के बराबर था। समस्या यह थी कि बहुत से निम्न श्रेणी के सार क्रिस्टल थे, लेकिन मध्यम श्रेणी के सार क्रिस्टल बहुत दुर्लभ थे। फिर तो उच्च श्रेणी की बात क्या करें। उच्च श्रेणी की सार क्रिस्टल के लिए मूल रूप से इसकी मांग थी, लेकिन कोई बाजार नहीं था। आकाशीय संप्रदाय में अभी भी कुल 10 लोग बचे थे। इसका मतलब यह भी था कि उन्हें आरव को उच्च श्रेणी के सार क्रिस्टल के 200 टुकड़े देने थे। यह राशि 16 प्रतिबंधों वाली स्पिरिट आर्टिफैक्ट खरीदने के लिए काफी थी। किसी को यह जानना था कि मार्शल हॉल हेड चंद्रकांत जैसे संप्रदाय हॉल प्रमुख केवल 8 प्रतिबंधों वाली स्पिरिट आर्टिफैक्ट का उपयोग कर रहे थे। 16 प्रतिबंधों और 32 प्रतिबंधों वाली स्पिरिट आर्टिफैक्ट के लिए आमतौर पर केवल संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर या ग्रैंड एल्डर स्तर के व्यक्तियों के पास उनका उपयोग करने की योग्यता थी। लेकिन आरव ने उदासीनता से कहा, यदि आपके पास ये नहीं है तो हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि हम विजेता का निर्धारण नहीं कर लेते। एल्डर शिभम ने यह सुनकर तुरंत चुप्पी साध ली। उन्होंने गंभीर चेहरे के साथ कहा, मैं केवल एक एल्डर हूं, इसलिए मेरे पास इतने सारे उच्च श्रेणी के सार क्रिस्टल कैसे होंगे? उनके लिए और भी कम संभावना है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, जो कुछ भी आपके पास है उसे निकाल दे। शेष को लिखने के लिए मध्यम श्रेणी के सार क्रिस्टल और निम्न श्रेणी के सार क्रिस्टल का उपयोग करना भी काम करता है, लेकिन अगर आप इसकी भरपाई कर रहे हैं तो मात्रा सामान्य से 20% ज्यादा होनी चाहिए। इस तरह से गणना करें।
अगर इसकी भरपाई के लिए मध्यम श्रेणी के सार क्रिस्टल का उपयोग किया जाए तो उन्हें 120 टुकड़ों की आवश्यकता होगी। 5 खरीदने पर एक मुफ्त पाने के बराबर। आरव को स्पष्ट रूप से उच्च श्रेणी के सार क्रिस्टल की कमी का पता था। एल्डर सिबहम के लिए उन्हें बाहर निकालना असंभव था। लेकिन दक्षिणी डोमेन में नंबर एक महान संप्रदाय के रूप में स्वर्गीय आकाश संप्रदाय दक्षिणी डोमेन का नंबर एक सबसे धनी संप्रदाय भी था। उनके सभी शिष्य अश्लील रूप से अमीर थे। उच्च श्रेणी के सार क्रिस्टल के 200 टुकड़ों की मात्रा इसे एक साथ खुरचने से बहुत दूर नहीं होना चाहिए। आरव को ऐसा कहते हुए सुनकर एल्डर सिबहम की अभिव्यक्ति थोड़ी कम हो गई, लेकिन वो अभी भी दर्द में मुंह बनाए हुए थे और कहा, तो आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। मुझे वापस जाकर उनसे पूछना होगा कि क्या वे उस राशि को एक साथ खुरच सकते हैं या नहीं। एल्डर सिबहम बस मुड़कर जाने ही वाले थे कि आरव ने उन्हें रोक दिया। रुको, मैंने अभी अभी प्रत्येक व्यक्ति को 20 टुकड़े दिए हैं। ये आप में से प्रत्येक व्यक्ति को संदर्भित करता है जो मुख्य हॉल में प्रवेश कर चुके हैं, जिसमें वे भी शामिल हैं। आरव की उंगली उन कुछ स्वर्गीय आकाश संप्रदाय के शिष्यों की लाशों की ओर इशारा करती है जो जमीन पर पड़ी है। एल्डर सिबहम की अभिव्यक्ति जो अभी अभी बेहतर हुई थी फिर से बर्तन के तले की तरह काली हो गई। वो चिल्लाया, आरव, ज्यादा आगे मत जाओ। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अभी अभी अपनी शर्तें बताई हैं। आप स्वीकार न करने का विकल्प चुन सकते हैं। इसके अलावा उनके जीवन की तुलना में मुझे नहीं लगता कि मेरी शर्तें किसी भी तरह से अतिशयोक्तिपूर्ण हैं। आरव ने जो शर्तें रखी वे स्वाभाविक रूप से बेतरतीब ढंग से नहीं कही गई थी। उसने बहुत पहले ही ये अनुमान लगा लिया था कि ये शर्तें एल्डर सिबहम को असहज तो करेंगी, लेकिन दर्द को सहन करने में भी सक्षम होंगी। 10 राज्य संगठन संप्रदाय में कुलीन शिष्यों और व्यक्तिगत शिष्यों को हर महीने भेंट के रूप में 5 मध्यम श्रेणी के सार क्रिस्टल और 1000 निम्न श्रेणी के सार क्रिस्टल मिलते थे। लेकिन वास्तव में उनकी संप्रदाय में तुषार और कार्तिक जैसे शीर्ष शिष्यों के लिए उनके द्वारा संचित मध्यम श्रेणी के सार क्रिस्टल की मात्रा अभी भी काफी थी। कोई और रास्ता नहीं था। 10 राज्य संगठन संप्रदाय जैसे छोटे संप्रदाय के लिए वे केवल कुछ ही प्रतिभाशाली शिष्यों पर संसाधनों को केंद्रित कर सकते थे। लेकिन संप्रदाय में जब संप्रदाय गुरु पुरुष स्वत्तम गोस्वामी ने आरव को स्वर्गीय आकाश संप्रदाय के बारे में कुछ बताया तो उन्होंने दोनों पक्षों की ताकत के बीच असमानता का उल्लेख किया। इसमें संसाधन आवंटन के बारे में खबर भी शामिल था। समान स्तर के शिष्यों के लिए आकाशीय संप्रदाय के शिष्यों के लिए उपचार 10 राज्य संगठन संप्रदाय से 10 गुना अधिक था। यह भी कहना था कि आकाशीय संप्रदाय के कुलीन शिष्यों को हर महीने 50 मध्यम श्रेणी के सार क्रिस्टल और 10,000 निम्न श्रेणी के सार क्रिस्टल मिल सकते थे। प्रत्येक व्यक्ति के लिए 20 पीस उच्च श्रेणी के सार क्रिस्टल। इसकी गणना करें तो ये भी प्रति व्यक्ति 2400 पीस मध्यम श्रेणी के सार क्रिस्टल थे। ये आंकड़ा एल्डर सिबहम और बाकी लोग निकाल सकते थे, लेकिन ये निश्चित रूप से उनके मांस का एक बहुत बड़ा हिस्सा काट देगा। भले ही उनके पास अभी भी कुछ सार क्रिस्टल बचे हों, लेकिन ये निश्चित रूप से बहुत कम होगा। चौथे स्तर की औषधीय जड़ी बूटियों के 3 डंठल और आधे कदम चौथे स्तर की औषधीय जड़ी बूटियों के 30 डंठल जोड़ने पर स्वर्गीय आकाश समुदाय निश्चित रूप से पीड़ा में बहुत अधिक रक्तस्राव करेगा। वास्तव में कुछ समय बाद एल्डर सिबहम अपना वह चेहरा वापस ले आया जो इतना उदास था कि पानी छोड़ने वाला था, और एक बार फिर आरव के सामने आया। एल्डर सिबहम ने लापरवाही से आरव को एक स्टोरेज रिंग फेंकी और एक निर्दयी स्वर में कहा, ये वही सार क्रिस्टल और औषधीय जड़ी बूटियां हैं जो तुम चाहते थे। इतनी बड़ी भूख, मुझे उम्मीद है कि तुम खुद को मौत के मुंह में नहीं डालोगे। आरव ने इत्मीनान से मुस्कुराते हुए कहा, मेरी भूख बिल्कुल ठीक है। सम्मानीय एल्डर को इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आरव ने अपनी दिव्य भावना को उस भंडारण रिंग में डाला और अंदर मौजूद सार क्रिस्टल और औषधीय जड़ी बूटियों की संख्या की जांच की। हम तीनों बुजुर्गों के पास इतने ही उच्च श्रेणी के सार क्रिस्टल है। गिनती करने पर पता चला कि इनकी संख्या मात्र 30 है। बाकी सभी को मध्यम श्रेणी के सार क्रिस्टल और निम्न श्रेणी के सार क्रिस्टल में बदल दिया गया है। एक भी टुकड़ा गायब नहीं है। जब आरव ने इन्वेंट्री की जांच की तो एल्डर सिबहम ने उदास भाव से कहा, आरव की गणना करने की क्षमता बहुत ही अद्भुत थी। उसने बस थोड़ा सा स्कैन किया और जान गया कि एल्डर सिबहम ने जो कहा वो झूठ नहीं था। स्वर्गीय आकाश समुदाय वास्तव में भरा हुआ है। एक रहस्यमय क्षेत्र की यात्रा पर इतने सारे सार क्रिस्टल ले जा रहा है। ऐसा लगता है कि यहां पास निम्न श्रेणी के सार क्रिस्टल के 10 टुकड़े कम हैं। लेकिन इसके बारे में भूल जाइए। हर कोई कहता है कि जितना अमीर होता है उतना ही कंजूस होता है। ये निश्चित रूप से सच है। फिर एल्डर सिबहम को इन्हें उपहार में देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आरव ने अपने हाथ जोड़े और कहा। एल्डर सिबहम दंग रह गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि आरव ने बस एक नजर डाली और जांच पूरी कर ली। इसके अलावा उन्होंने वास्तव में निम्न ग्रेड एसेंस क्रिस्टल के गायब 10 टुकड़ों को भी पकड़ लिया। कोई भी देख सकता था कि आरव ने पहले जो गिनती की थी
वो लापरवाही से नहीं की गई थी। 10 राज्य संगठन के सम्मेलन को दिए गए एसेंस क्रिस्टल सभी निम्न ग्रेड एसेंस क्रिस्टल को एक साथ मिला रहे थे। केवल मध्यम ग्रेड एसेंस क्रिस्टल का उपयोग करके अगर यह अपर्याप्त था तो इसकी भरपाई की जा रही थी। लेकिन निम्न ग्रेड एसेंस क्रिस्टल की संख्या सिर्फ अच्छी थी, 10 टुकड़े गायब थे। एल्डर सिबम स्पष्ट रूप से इसके स्थान पर मध्यम ग्रेड एसेंस क्रिस्टल का एक टुकड़ा इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। इसके अलावा आरव के लिए इतनी सावधानी से जांच करना भी संभव नहीं था। कौन जानता था कि आरव ने बस एक बार स्कैन किया और इसे पकड़ लिया। इस बदमाश में वाकई कुछ क्षमताएं थी। चूंकि आरव ने पहले ही कह दिया था कि इसके बारे में भूल जाओ, एल्डर सिबम स्पष्ट रूप से उसके साथ निम्न ग्रेड एसेंस क्रिस्टल के 10 टुकड़ों पर सौदेबाजी नहीं कर सकते थे। उसने ठंडी सांस ली और कहा, चूंकि ऐसा ही है तो क्या हम इस मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं? यह सुनकर आरव ने पूछा, क्या यह खजाने के बंटवारे के बारे में है? ऊपरी तौर पर आरव ने अभी अभी आकाशीय संप्रदाय को बुरी तरह से पीटा है, लेकिन वास्तव में दोनों पक्षों को अभी ताकत में बराबर माना जा सकता है। अगर आरव अपने कार्यों में निर्दयी नहीं होते और आकाशीय संप्रदाय के कई शिष्यों की जान नहीं लेते तो एल्डर सिबम शायद आरव की शर्तों पर भी सहमत नहीं होते। आकाशीय संप्रदाय के पास यहां 3 सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र की ताकतें थी। अगर उसने वास्तव में उन्हें मजबूर किया तो एल्डर बल्लभ की युद्ध शक्ति भी दिखावटी नहीं थी, भले ही वो शुद्ध मार्शल कलाकार न हो। लेकिन कीमियागरों की तुलना में फॉर्मेशन मास्टर्स की युद्ध शक्ति बहुत अधिक थी। अगर दोनों पक्ष वास्तव में अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना रुकने से इनकार करते हैं तो 10 राज्य संगठन संप्रदाय को कोई लाभ नहीं मिल सकता है। यही कारण था कि आरव रुकने के लिए सहमत हुए। यद्यपि लेसर 9 रेवोल्यूशन इंटरलोकिंग फॉर्मेशन शक्तिशाली था, लेकिन जब तीसरे स्तर के सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र एल्डर सिबम का सामना करना पड़ा तो ये दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाने का सबसे अच्छा निष्कर्ष था। इसलिए इस वार्ता में मुख्य विषय के तर्क वितर्क को भी शामिल किया गया। लेकिन आरव ने कहा, जल्दबाजी मत करो, अभी भी एक और बात का ध्यान नहीं रखा गया है। बात खत्म करके आरव मुड़ा और एल्डर अबीर के सामने चला गया। वर्तमान एल्डर अबीर पहले से ही एक मरे हुए कुत्ते की तरह था। पहले की उस चाल को एल्डर अबीर ने बिल्कुल भी नहीं रोका, लेकिन उसने खुद को पूरी ताकत से मारा। अब वो अपनी अंतिम सांस पर था। जब आरव को पहले शून्य में उस लहर की याद आई तो उसने अनजाने में थोड़ा सा भौहें सिकोड़ ली। शुरू से ही उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके ऊपर नजर रखा जा रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से दूसरे पक्ष को नहीं पहचान पाया। इस तरह की भावना ने उसे बहुत असहज कर दिया। हालांकि आरव को भी उम्मीद नहीं थी कि अंधेरे में छिपा वो व्यक्ति वास्तव में उसकी मदद करने के लिए कोई कदम उठाएगा। दूसरे पक्ष के हमले को वोल्ड में खींचने के लिए स्थानिक नियमों का उपयोग करने की विधि एक अत्यंत गहन स्थानिक अवधारणा थी। इसकी ताकत निश्चित रूप से कल्पना से परे शक्तिशाली थी। ऐसा चरित्र उसका जासूसी क्यों करेगा? साथ ही वे उसकी मदद क्यों करेंगे? आरव ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो समझ नहीं पाया। करीब 1 साल तक उसका पुनर्जन्म हुआ था। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जो उसे मिला वो केवल स्काई मैपल था। उसने ऐसा दुर्जय अस्तित्व का पैदा किया, लेकिन अब देखने पर ऐसा लग रहा था कि दूसरे पक्ष का खुद को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। अन्यथा अपनी वर्तमान दयनीय शक्ति के साथ वो उस व्यक्ति के दांतों के बीच की दरारों को भरने के लिए भी पर्याप्त नहीं होगा। चूंकि वो रहस्यमय व्यक्ति फिलहाल उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए आरव ने भी ज्यादा नहीं सोचा। वैसे भी इतना सोचना भी व्यर्थ था। एल्डर अबीर, मुझे मूल रूप से तुमसे कोई दुश्मनी या दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुम्हारा हाई क्लैरिटी समूह दूसरों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। तुम जो बोओगे वही काटोगे। आज के लिए तुम्हें सिर्फ खुद को दोषी ठहराना है। इसके लिए मुझे दोष मत दो। शांति से जाओ। जहां तक दूसरे शिष्यों की बात है, मैं उन्हें कुछ नहीं करूंगा। इस रहस्यवादी क्षेत्र से बाहर निकल पाना या न निकल पाना, यह तो उनके भाग्य पर निर्भर करेगा। बात खत्म करते ही आरव ने सार ऊर्जा फेंकी। एक हथेली एल्डर अबीर की खोपड़ी के ऊपर आकर गिरी। वो तुरंत मर गया। सभी के दिल कांप उठे। एक महान आत्मा संघनन क्षेत्र द्वारा एक 8वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र को ऐसे ही मार दिया गया। यद्यपि इस रहस्यपूर्ण क्षेत्र के अंदर पहले से ही कई सीसी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र विशेषज्ञ मर चुके थे, लेकिन वे सभी स्वर्गीय वज्रपात से मारे गए। उनके सामने एक सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र शक्तिशाली व्यक्ति को मार दिया गया। आत्मा को हिला देने वाली इस तरह की भावना बिल्कुल अलग थी। सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के विशेषज्ञ संप्रदायों में मध्य स्तर के स्तंभ थे। उनमें से हर एक बहुत कीमती था, और सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र की शक्ति लोगों के दिलों में और भी गहराई से निहित थी। सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र और आत्मा संघनन क्षेत्र 2 ऐसे क्षेत्र थे जिन्हें एक साथ जोड़ा ही नहीं जा सकता था। लेकिन अब एक आत्मा संघनन क्षेत्र ने एक सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र को मार डाला। आरव के अलावा कोई भी ऐसा नहीं था जिसने नंदिनी की हरकत को पहचाना हो। जिस तरह से दूसरों ने देखा,
एल्डर अबीर को गंभीर रूप से घायल करने के लिए विचित्र साधनों का उपयोग करने वाला व्यक्ति वास्तव में आरव था। इससे आरव के प्रति उनका डर भी बढ़ गया। लेकिन जब हाई क्लैरिटी संप्रदाय के शिष्यों ने आरव के शब्द सुने तो वे राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। वे पहले एल्डर मानबीर और एल्डर अबीर के साथ आरव से परेशानी मोल लेने के लिए नहीं गए थे। अगर आरव ने उनसे हिसाब चुकता कर लिया तो वे बिल्कुल भी नाराज नहीं हो सकते थे। अनजाने में मौजूद एकमात्र आत्मा संघनन क्षेत्र मार्शल कलाकार सबसे भयानक अस्तित्व बन गया। ये शायद कुछ ऐसा था जिसके बारे में रहस्यवादी क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले किसी ने नहीं सोचा था। एल्डर अबीर से निपटने के बाद आरव ने अपने हाथ झाड़े और एल्डर सिभम के सामने आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, एल्डर सिभम, अब हम बात कर सकते हैं। एल्डर सिभम के हावभाव स्पष्ट रूप से बहुत अच्छे नहीं थे। जब वो पहले गठन में फंसा था तो उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि एल्डर अबीर पहले से ही इस तरह से समाप्त हो चुका है। उसे अभी अभी पूछताछ करने के बाद ही पता चला कि क्या हुआ था और वो आरव से और भी अधिक भयभीत हो गया। आरव अपने ज्ञान और अनुभव पर भरोसा करके अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों को पहचानने में सक्षम था जो इस विमान से परे था। उसका मानना था कि उसके अलावा यहां मौजूद बाकी लोगों के लिए इसे समझना असंभव था। इसलिए वो एल्डर अबीर को पहले ही व्यक्तिगत रूप से खत्म करने गया ताकि सभी को भयभीत कर सके, खासकर एल्डर सिभम को, ताकि वो उससे और भी अधिक भयभीत हो जाए। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो बातचीत के दौरान पहल कैसे कर सकता था? एल्डर सिभम का चेहरा कांप उठा और उसने कहा, मुझे आश्चर्य है कि भतीजे आरव के पास क्या शानदार विचार है। एल्डर सिभम ने पहले से ही एक योजना के बारे में सोचा था जो स्वर्गीय आकाश समुदाय के लिए फायदेमंद थी और इसे पहले कहने की योजना बनाई थी। लेकिन आरव को एक हथेली से एल्डर अबीर को मारते देख वो किसी तरह थोड़ा शर्मिंदा हो गया। इसलिए उसने आखिरी क्षण में अपने शब्द बदल दिए। उसने एल्डर बल्लभ से पहले पूछा, एल्डर अबीर अपने ही हमले से इस तरह खत्म हो गया? ऐसे तरीके गंभीर रूप से अकल्पनीय थे जिससे वो आरव की शक्ति को समझने में असमर्थ हो गया। अगर आरव के पास वाकई ऐसे साधन होते और वो निर्णायक क्षण में ऐसा करता तो क्या वह भी खुद ही पीट पीट कर नहीं मर जाता? एल्डर अबीर की शक्ल देखकर एल्डर सिभम को लगा कि इस तरह की मौत वाकई बहुत बेकार है। आरव मुस्कुराया और बोला, यह कोई शानदार विचार नहीं है। फिर तो हर कोई अपनी क्षमताओं पर निर्भर करता है। मुझे लगता है कि चूंकि हर कोई यहां आने के लिए जीवन और मृत्यु से गुजरा है, इसलिए हम सभी को खाली हाथ नहीं लौटने दे सकते, है ना? इसलिए दूसरे स्तर पर जाने के बाद हर कोई अपने साधनों और अपनी क्षमताओं पर निर्भर करेगा। जो भी कुछ पाएगा वो उसका होगा। मेरे राय के ऊपर एल्डर सिभम क्या सोचते हैं? जब आरव ने यह कहना समाप्त किया तो अन्य 6 संप्रदायों के जीवित चेहरों पर बहुत खुशी झलक रही थी। इस समय 8 महान संप्रदायों में से केवल आकाशीय संप्रदाय और 10 राज्य संगठन संप्रदाय ही सी परिवर्तन क्षेत्र की बागडोर संभाले हुए थे। वे सभी सोचते थे कि अब उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि आरव वास्तव में इतने दयालु है कि उन्हें शोरबा में से एक हिस्सा भी दे सकते हैं। जबकि वे रोमांचित थे, एल्डर सिभम नाखुश थे। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा है तो क्या होगा अगर उन्हें कोई स्वर्ग विरोधी खजाना मिल जाए? क्या हमारा हिस्सा नहीं खो जाएगा? 6 संप्रदाय पहले से ही एल्डर सिभम से नाखुश थे। उनके ये शब्द कहने पर सभी ने अपने दिल में उनके पूर्वजों को और भी अधिक बधाई दी। आरव ने अपने कंधे उचकाए और कहा, चूंकि एल्डर सिभम सहमत नहीं है तो आप अपनी राय दें। एल्डर सिभम ने झट से कहा, चूंकि अब केवल हमारे 2 संप्रदायों के पास ही ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र है तो जाहिर तौर पर हम दोनों ने खजाने को विभाजित करेंगे। मेरी राय में आइए खजाने को सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र की संख्या के अनुसार विभाजित करें। जब एल्डर सिभम ने यह कहा तो 6 संप्रदाय के शिष्यों ने चुपचाप उन्हें और भी अधिक अपशब्द कहे, सिवाय इसके कि उनके पास शक्ति दिखाने के लिए सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र एल्डर्स नहीं थे। उन्होंने गुस्सा करने की हिम्मत की लेकिन आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या एल्डर सिभम मुझसे मजाक कर रहा है? आपके दिव्य आकाश संप्रदाय में 3 सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र है जबकि मेरे 10 राज्य संगठन संप्रदाय में केवल 1 है। आपका मतलब यह है कि आपको 3 भाग मिलेंगे जबकि मुझे 1 भाग मिलेगा? ऐसा कैसे? हालांकि आप सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के नहीं हैं, लेकिन आपके द्वारा नियंत्रित इन कठपुतलियों में सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र की युद्ध शक्ति है। स्वाभाविक रूप से आपको भी हिस्सा मिलता है। एल्डर सिभम ने जल्दी से कहा। आरव ने अपना सिर हिलाया और कहा, एल्डर सिभम, काम करते समय बहुत निर्दयी मत बनो। चूंकि तुम्हारे आकाशीय समुदाय ने सभी को एक साथ रहस्यवादी क्षेत्र का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया है, इसलिए तुम्हें सभी को हिसाब देना होगा। हम मांस खाते हैं, लेकिन हमें कम से कम लोगों को पीने के लिए कुछ सूप तो देना ही चाहिए। ऐसा क्यों न हो, हमारे 2 संप्रदाय प्राप्त खजाने का 80% हिस्सा यानी कि प्रत्येक 40% ले ले। शेष 20% उनके 6 संप्रदायों को बराबर बराबर बांटने के लिए दिया जाएगा। खजाने चुनने पर
हमारे दो संप्रदायों को प्राथमिकता दी जाएगी। नहीं कर सकते। हमारे पास 3 सी ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र है। अगर हम वास्तव में कड़वे अंत तक लड़े तो शायद तुम लोगों को कोई लाभ न मिले। हम तुम्हारे साथ बराबर बराबर क्यों बंटवाए? एल्डर सिभम ने तुरंत मना कर दिया। आरव की आंखें सिकुड़ गई, लेकिन उनका स्वर ठंडा हो गया। चूंकि ऐसा है तो इसका मतलब है कि बातचीत विफल हो गई। ठीक है, चलो अपनी असली क्षमताएं दिखाते हैं और लड़ाई खत्म होने के बाद बात करते हैं। बोलते समय आरव ने वास्तव में ऐसा रुख दिखाया जैसे वो लड़ना चाहता हो, और उसने तलवार की कठपुतलियों को फिर से संगठित किया। एल्डर सिभम को उम्मीद नहीं थी कि आरव एक बार में ही लड़ेगा, और वो हैरान रह गया। आरव पूरी तरह से आश्वस्त था, जबकि एल्डर सिभम अपनी नींव को समझ नहीं पा रहा था। वो आगे बढ़ने की हिम्मत कैसे कर सकता था? रुको रुको, इस समय तो लड़ने की क्या बात है? अगर हम दोनों पक्षों को भारी नुकसान पहुंचाएंगे तो क्या हम दूसरों को लाभ नहीं पहुंचाएंगे? एल्डर सिभम ने जल्दबाजी में कहा। उसका यह कहना पहले से ही कमजोरी दिखा रहा था, लेकिन आरव ने फिर भी ऐसा व्यवहार किया जैसे वो अपनी जान जोखिम में डालना चाहता हो, और ठंडे स्वर में कहा, चूंकि एल्डर सिभम कहते हैं कि हमारे पास खजाने को बराबर बांटने की योग्यता नहीं है, तो जाहिर है मुझे अपनी ताकत का आकलन करना होगा। अगर हम वाकई तुम लोगों को नहीं हरा सकते तो तुम सब थोड़ा और लेने में कोई बुराई नहीं है। एल्डर सिभम पूरी तरह से हार गया। वो केवल इतना ही कह सका, ठीक है, तुम जैसा सोच रहे वैसा करो। एल्डर सिभम के झुकने पर सभी ने भी लंबी सांस ली, विशेष रूप से 6 संप्रदायों के शिष्य जो खुशी से झूम रहे थे। आरव को देखते समय उनकी निगाहें कृतज्ञता से भरी हुई थी। उन्हें यकीन था कि अगर आरव न होता तो सूप पीना तो दूर, वे मल भी नहीं पी पाते। हालांकि उनके पास खजाने का केवल 20% ही था, लेकिन इसे कमोबेश खाली हाथ लौटना नहीं माना जाता था। यह रहस्यवादी क्षेत्र खतरनाक था, लेकिन अच्छी चीजें कम नहीं होनी चाहिए। शायद वे कुछ अच्छे खजाने निकाल सकें। अच्छा, क्या हर कोई इस तरह खुश नहीं है? आप सभी को बुरे संबंधों में क्यों अलग करना चाहते हैं? तलवार की कठपुतलियों को दूर रखते हुए आरव ने बड़बड़ाया। एल्डर सिभम उदास हो गया और उसने खुद से सोचा, मैं तुमसे सिर्फ मौखिक रूप से लड़ रहा था, ठीक है? कौन जानता था कि तुम एक छोटी सी असमति पर हमला करना चाहोगे? क्या सारी बातचीत इसी तरह नहीं होती? आप ही थे जिन्होंने नियमों के अनुसार अपने पत्ते नहीं खेले। अब आप वास्तव में मुझे दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन पहले यह स्पष्ट कर दें, अगर एक ही दर्जे के 2 खजाने हैं तो सभी को बराबर बराबर बांटना चाहिए। लेकिन अगर केवल एक ही है तो वो उसी का होगा जिसे वह मिलेगा, लेकिन उन्हें उस पार्टी को मुआवजा देना चाहिए जिसे वो नहीं मिला। एल्डर सिभम ने कुछ जोड़ा। आरव ने सिर हिलाया। स्वाभाविक रूप से उसे इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। सब कुछ तय हो गया था। सभी ने स्वाभाविक रूप से लड़ाई बंद कर दी और फिर से इकट्ठा हो गए। लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि बैंगनी महल संप्रदाय के समूह के शिविर में पहले से ही एक व्यक्ति गायब था, कौन जाने कब से। जब आरव और बाकी लोग इटरनल स्प्लेंडर पैलेस की दूसरी मंजिल की ओर बढ़े तो पहली मंजिल पर एक छिपे हुए साइड हॉल में एक सिलुट दिखाई दिया। अगर आरव यहां होते तो वे तुरंत पहचान लेते कि यह व्यक्ति बैंगनी महल संप्रदाय का रचित है। यह साइड हॉल बहुत अस्पष्ट था। आरव और बाकी लोग इटरनल स्प्लेंडर पैलेस में प्रवेश करने के बाद वे इस जगह को पूरी तरह से नहीं खोज पाए, लेकिन रजत का स्वरूप वास्तव में इस जगह से बहुत परिचित लग रहा था। वो बाएं और दाएं स्कैन कर रहा था, साइड हॉल में हर जगह देख रहा था, जैसे कि वो कुछ खोज रहा हो। लगभग उतना ही समय जितना बाद में एक बर्तन में चाय बनाने में लगता है। रजत ने दीवार पर एक लैंडस्केप पेंटिंग को छुआ और पाया कि इसे हटाया नहीं जा सकता, और तुरंत खुश हो गया। राजत ने एक कदम पीछे हटकर दोनों हाथों से एक अजीबोगरीब मुहर बनाई और उसे लैंडस्केप पेंटिंग पर फेंक दिया। लैंडस्केप पेंटिंग ने वास्तव में उस मुहर को साइड हॉल के फर्श के केंद्र पर प्रतिबिंबित किया। चरमराहट। अगले ही पल फर्श पर एक बड़ा छेद वास्तव में दरार हो गया, जिससे एक मार्ग दिखाई दिया। जब रजत ने स्थिति देखी तो उसके चेहरे पर बेतहाशा खुशी झलक रही थी। हाँ, हमारे बैंगनी महल संप्रदाय के समूह ने हजारों सालों तक प्रतिशोध की योजना बनाने के लिए कठिनाइयों का सामना किया। हमने आखिरकार इसे पा लिया। जैसे ही उसने कहा, रजत की आकृति उछली और उस घने अंधेरे मार्ग में प्रवेश कर गई। जब आरव और बाकी लोग इटरनल स्प्लेंडर पैलेस की दूसरी मंजिल पर पहुंचे, तभी सभी को पता चला कि दूसरी मंजिल का स्थान पहली मंजिल से बहुत बड़ा था। यह स्पष्ट रूप से कुछ स्थानिक सरणी गठन का उपयोग था। इससे कोई यह बता सकता है कि यह इटरनल स्प्लेंडर पैलेस निस्संदेह उस समय एक अत्यंत शक्तिशाली संप्रदाय था। अनंत दुनिया में जो कुछ भी स्थानिक अवधारणा को छूता था, वो सभी अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व थे। पहले स्तर से जो अलग था वो ये था कि दूसरे स्तर पर काफी संख्या में कमरे थे। अगर ये 30 से अधिक लोग खोज करने के लिए अलग हो जाते तो भी उन्हें संभवतः 2 घंटे की आवश्यकता होती। कमरों की छिपी हुई प्रकृति के कारण खजाने का विभाजन भी एक बड़ी समस्या थी।
अगर हर कोई अपनी अपनी स्टोरेज रिंग में सामान रख दे और उसे न दे, तो आखिर में कौन सा खजाना बंटवारा करने के लिए बचा होगा? इस द्विविधा के बारे में तुम क्या सोचते हो, आरव? एल्डर सिभम ने आरव की तरफ देखा और कहा। आरव मुस्कुराया और बोला, एल्डर सिभम के पास शायद पहले से ही कोई योजना है ना? बस कह दो। एल्डर सिभम ने अपना सिर हिलाया और अपनी स्टोरेज रिंग से एक कंपास जैसी चीज निकाली। आरव ने उस पर अपनी नजरें गड़ा दी। यह वास्तव में एक 16 प्रतिबंध वाली स्पिरिट आर्टिफैक्ट थी। स्वर्गीय आकाश संप्रदाय वाकई बहुत भरा हुआ था। 16 प्रतिबंध वाली स्पिरिट आर्टिफैक्ट को आराम से बाहर लाया जा सकता था। एल्डर सिभम ने सभी का सर्वेक्षण किया और कहा, यह मेरे स्वर्गीय आकाश संप्रदाय की 16 प्रतिबंध वाली स्पिरिट आर्टिफैक्ट है, रेस्ट्रिक्शन कंपास। इसका एक काम है और वो है वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाना। जब तक इस प्रतिबंध को छुआ जाता है, रेस्ट्रिक्शन कंपास एक निश्चित सीमा तक प्रतिक्रिया करेगा। इसलिए सभी लोग कृपया अब अपने स्टोरेज रिंग्स सौंप दें, ताकि रेस्ट्रिक्शन कंपास एक छोटा प्रतिबंध लगा सके। यदि आप अपने स्टोरेज रिंग्स में खजाने रखते हैं, तो रेस्ट्रिक्शन कंपास को पता चल जाएगा। उस समय वो सभी का आम दुश्मन होगा। आरव ने रेस्ट्रिक्शन कंपास को काफी मनोरंजक तरीके से देखा। इस अत्यधिक अस्पष्ट सहायक आत्मा कलाकृति में वास्तव में कुछ क्षमताएं थी। 16 प्रतिबंध आत्मा कलाकृति एल्डर सिभम की निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। इस रहस्यमय क्षेत्र की खोज के लिए स्वर्गीय आकाश संप्रदाय ने वास्तव में बहुत अच्छी तरह से चीजों को ध्यान में रखा। उन्होंने वास्तव में इस तरह के परिदृश्य की भी भविष्यवाणी की। ऐसा लग रहा था कि स्वर्गीय आकाश संप्रदाय दक्षिणी डोमेन का नंबर एक संप्रदाय होने के योग्य था। उनके पास काफी योग्य लोग थे। एल्डर सिभम ने बात खत्म की और अनजाने में आरव की ओर देखा। वो स्पष्ट रूप से उसकी राय मांग रहा था। आरव ने मुस्कुराते हुए अपनी 3 स्टोरेज रिंग निकाली और उन्हें एल्डर सिभम की ओर फेंक दिया। चूंकि एल्डर सिभम ने पहले ही सब कुछ इतनी सावधानी से तय कर लिया है, मैं कैसे असहमत हो सकता हूं? मुझे भी लगता है कि यह तरीका काफी उचित है। एल्डर सिभम ने आगे बढ़कर आरव की स्टोरेज रिंग ली और उन्हें एक एक करके रेस्ट्रिक्शन कंपास के उद्घाटन में रखा। बहुत जल्द उन 3 स्टोरेज रिंग को प्रतिबंधों के तहत रखा गया और एल्डर सिभम के हाथों में एक बार फिर से दिखाई दिया। एल्डर सिभम ने स्टोरेज रिंग्स को आरव के पास वापस फेंक दिया और कहा, प्रतिबंध लगाने के अलावा मैंने आपके स्टोरेज रिंग को नहीं छुआ। खुद ही देख लो। आरव ने अपनी दिव्य भावना से प्रेरित होकर मुस्कुराते हुए कहा, जब एल्डर सिभम कुछ करते हैं तो मैं अपने मन को शांत कर सकता हूं। आरव के नेतृत्व में अन्य लोग स्वाभाविक रूप से कुछ और नहीं कहेंगे। उन्होंने क्रमिक रूप से अपने स्टोरेज रिंग निकाले और उन्हें एल्डर सिभम को दे दिया। चूंकि इस स्पिरिट आर्टिफैक्ट को रेस्ट्रिक्शन कंपास कहा जाता है, इसलिए इसमें प्रतिबंध लगाने के अलावा स्वाभाविक रूप से एक खोज फंक्शन भी है। मैंने इसे पहले ही सेट कर दिया है। अगर मुझे पता चलता है कि किसी ने गुप्त रूप से स्टोरेज रिंग छिपाई है, तो मुझे अशिष्ट होने के लिए दोष न दें। एल्डर सिभम ने गंभीरता से कहा, क्योंकि उन्होंने अन्य लोगों के स्टोरेज रिंग्स के ऊपर प्रतिबंध लगाए थे। उसके ऐसा कहने पर कई लोगों के चेहरे बदल गए और उन्होंने अनिच्छा से अपने छिपे हुए स्टोरेज रिंग निकाल लिए। संप्रदाय के अधिकांश शिष्यों ने जादुई आर्टिफैक्ट रैंक स्टोरेज रिंग का उपयोग किया। मूल्यवान नहीं माना जाता। एक व्यक्ति के पास काफी संख्या में होना सामान्य बात थी। स्पिरिट आर्टिफैक्ट रैंक स्टोरेज रिंग बेहद दुर्लभ आइटम होंगी। आरव के पास केवल 3 स्टोरेज रिंग थी और एल्डर सिभम द्वारा सभी को पहले ही प्रतिबंधित कर दिया गया था। लेकिन एल्डर सिभम ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि आरव के पास स्टोरेज रिंग के अलावा एक स्थानिक स्पिरिट आर्टिफैक्ट भी है। स्थानिक स्पिरिट आर्टिफैक्ट की रैंक रेस्ट्रिक्शन कंपास से बहुत अधिक थी। भले ही रेस्ट्रिक्शन कंपास में डिटेक्टिंग फंक्शन हो, लेकिन इसकी जांच करना भी संभव नहीं था। एल्डर सिभम के इस रेस्ट्रिक्शन कंपास ने वास्तव में सभी को गुप्त रूप से खजाने को छिपाने से सबसे बड़ी सीमा तक रोका। हालांकि आरव पर प्रतिबंध नहीं थे। एल्डर सिभम ने सभी की स्टोरेज रिंग को बहुत जल्दी प्रतिबंधित कर दिया। फिर उन्होंने लापरवाही से स्टोरेज रिंग्स का एक ढेर निकाला और सभी को वितरित किया। ये सभी कीमती आर्टिफैक्ट उच्च ग्रेड स्टोरेज रिंग है। खजाने को संग्रहित करने के लिए सभी के लिए इसका उपयोग करना पर्याप्त है। अब सभी अलग हो जाए और खुद खजाने की तलाश करें। अंत में आपको फिर से यहां इकट्ठा होना है। उस समय हम जिस अनुपात पर सहमत हुए थे, उसके अनुसार विभाजित करें, एल्डर सिभम ने कहा। जब एल्डर सिभम ने बात खत्म की, तो सभी ने अपना सिर हिलाया। इस तरह के वितरण के तरीके से जितने अधिक खजाने हर किसी को मिलेंगे, उतनी ही अधिक राशि प्रत्येक टीम को स्वाभाविक रूप से मिल सकती है। इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है कि वे प्रयास नहीं करेंगे। इस समय आरव ने कहा, चूंकि तैयारी का काम पूरा हो गया है, इसलिए हम अब खजाने की तलाश भी शुरू कर सकते हैं। एल्डर दयाराम, मैं इस बार आप लोगों का अनुसरण नहीं करूंगा। आप सभी अधिक सावधान रहें। इस संप्रदाय में सरणी निर्माण पद के संदर्भ में काफी नियम है। किसी भी खजाने का सामना करते समय अधीर न हो। हमेशा सुरक्षा को पहले प्राथमिकता दे।
एल्डर दयाराम ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, आप भी सावधान रहें। बात खत्म करके आरव अकेले चले गए, एक ऐसी जगह पर पहुंचते हुए जहां कोई नहीं था। आरव की उंगली हिली और बिल्ली जैसी दिखने वाली ब्रेब तुरंत उसके सामने आ गई। ब्रेब ने काफी समय से आरव को नहीं देखा था। वो सीधे आरव के कंधे पर कूद गया और अपनी जीभ बढ़ाकर आरव का चेहरा चाटने लगा। ठीक है, ठीक है, इन दिनों ये बहुत सुविधाजनक नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें बाहर नहीं जाने दिया। अब समय आ गया है कि तुम अपनी प्रतिभा को पूरी तरह से प्रदर्शित करो। यहां बहुत सारे अच्छे खजाने होने चाहिए, मुझे उन सभी को खोजने के लिए लो। आरव ने को खींच लिया और कहा। ब्रेव ने भी इसे सुनकर चौंक कर देखा। 2 बार धीरे से दहाड़ते हुए वो प्रकाश की किरण में बदल गया और भाग गया। आरव भी ब्रेव की गति से चकित था। ये छोटा सा साथी वास्तव में व्हाइट लाइट बाग होने की योग्य था। अपनी वर्तमान गति के साथ साधारण आत्मा संघनन क्षेत्र मार्शल कलाकार शायद ही कभी उसे पकड़ सकते थे, और ब्रेव की साधना की गति भी अत्यधिक भयानक थी। यह भी मध्य चरण का दूसरा स्तर था, जो बहुत जल्द ही अंतिम चरण के दूसरे स्तर तक पहुंचने वाला था। लेकिन आरव की चाल तकनीक भी धीमी नहीं थी। शटरिंग स्पेस को अंजाम देते हुए वो बहुत तेजी से पकड़ गया। ब्रेव कुछ छलांग लगाकर थोड़े छिपे हुए कमरे में पहुंच गया। आरव ने सावधानी से दरवाजा खोला और रोमांचित होने से खुद को रोक नहीं सका। यह जगह वास्तव में एक गोली शोधन कक्ष था। आरव को जो बात उत्साहित कर रही थी वो ये थी कि शोधन कक्ष के केंद्र में एक चौकोर औषधीय कड़ाही रखी गई थी। आरव ने एक नजर में ही पहचान लिया कि यह 5वें स्तर की औषधीय कड़ाही है। उसने नहीं सोचा था कि इस अगोचर कमरे में वास्तव में 5वें स्तर की वस्तु होगी। एक कीमियागर के लिए औषधीय कड़ाही ही उसका जीवन थी। पुनर्जन्म के बाद से आरव के पास कभी भी अपना खुद का औषधीय कड़ाही नहीं था। वो मूल रूप से गोलियां परिष्कृत करते समय हर जगह खुरच रहा था। एक अच्छी औषधीय कड़ाही के बिना औषधीय गोलियों को परिष्कृत करना और भी अधिक थकाऊ होगा। 5वें स्तर की औषधीय कड़ाही स्वाभाविक रूप से पिछले जीवन के आरव के लिए कचरा भी नहीं मानी जाती थी, लेकिन वर्तमान उसके लिए ये एक बहुत ही मुश्किल से मिलने वाली वस्तु थी। हालांकि आरव अभी इस औषधीय कड़ाही की पूरी शक्ति को उजागर नहीं कर सकता था, लेकिन भविष्य में गोलियां या जो कुछ भी परिष्कृत करना स्पष्ट रूप से बहुत अधिक सुविधाजनक होगा। चंदन ज्वाला के साथ 5वें स्तर की औषधीय कड़ाही, इस जोड़ी से ऐसी कौन सी औषधीय गोलियां थी जिन्हें वो परिष्कृत नहीं कर सकता था? उदाहरण के लिए औषधीय कड़ाही ले। 4थे स्तर से नीचे की औषधीय कड़ाही बहुत आसानी से मिल जाती थी, लेकिन 4थे स्तर और उससे ऊपर की औषधीय कड़ाही बहुत दुर्लभ थी, क्योंकि टियर 4 औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने से शुरू करके औषधीय गोलियों के भीतर सरणी संरचनाएं अंकित की जाती थी। साधारण औषधीय कड़ाही इसका सामना नहीं कर सकती थी। 4थे स्तर और उससे ऊपर की औषधीय कड़ाही को विशेष सामग्रियों का उपयोग करके गढ़ा जाना चाहिए, और फिर 4थे स्तर और उससे ऊपर के निर्माण मास्टर्स द्वारा जटिल सरणी संरचनाओं को अंदर रखा जाना चाहिए, इससे पहले कि वो आकार ले सके। 5वें स्तर की औषधीय कड़ाही की कीमतीता के बारे में ये तो बिना कहे ही और भी बढ़ गया। कम से कम दक्षिणी डोमेन की भूमि में 5वें स्तर की औषधीय कड़ाही होना असंभव था, क्योंकि वहां कोई भी ऐसा नहीं था जो टियर 5 औषधीय गोलियों को परिष्कृत कर सके। आरव 5वें स्तर की औषधीय कड़ाही को तुरंत लेने नहीं गया। इसके बजाय उसने आसपास का सर्वेक्षण किया। इस शोधन कक्ष का विन्यास अपेक्षाकृत पूर्ण था। आरव ने बस एक नजर डाली और बता दिया कि इस जगह का मालिक 5वें स्तर का कीमियागर होना चाहिए था, जो कीमिया संप्रभु भी था। अनंत दुनिया में कीमिया संप्रभु पहले से ही एक अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व था। आरव ने अनजाने में अपनी ठोड़ी पकड़ ली और विचार करने लगा। वो समझ सकता था कि अश्विनी ने जो दांव शिक्षाएं पीछे छोड़ी थी वे निश्चित रूप से अत्यंत शक्तिशाली थी, लेकिन ये इतनी भयानक स्थिति में क्यों पहुंच गई? इस इटरनल स्प्लेंडर प्यालेस के पास एक कीमिया संप्रभु था। निश्चित रूप से इसका एक 5वें फॉर्मेशन संप्रभु अस्तित्व भी था। एक संप्रदाय जिसके पास 5वें फॉर्मेशन संप्रभु था। साधारण लोग संप्रदाय को भड़काने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? सिर्फ उस हेवनली थंडर एसेंस लोकिंग ग्रैंड एरे के आधार पर बहुत से लोग आकर उन्हें भड़काने की हिम्मत नहीं करेंगे, है ना? दिव्य क्षेत्र के ग्रैंड एरे डिवाइन किंग स्वर्गारोहण से पहले ही निश्चित रूप से एक अनंत विश्व किंवदंती बन चुके होंगे। भले ही उनके शिष्य और अनुयायी पूरी तरह से बेकार थे, फिर भी कई हजार वर्षों तक टिके रहने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस इटरनल स्प्लेंडर प्यालेस को देखकर ऐसा क्यों लग रहा था कि यह रातों रात हवा में गायब हो गया? उस समय दाखिनी डोमेन में क्या हुआ था? इस रहस्यमय क्षेत्र में क्या था? आरव ने ध्यान से सोचा और महसूस किया कि बस कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अचानक आरव की परिधीय दृष्टि ने स्कैन किया और ऑपरेटिंग प्लेटफॉर्म पर एक जेड स्लिप टुकड़ा देखा। आरव ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया और जेड स्लिप का वो टुकड़ा
उसके हाथ में उड़ गया। उसने अपनी दिव्य भावना को उसमें डुबो दिया, लेकिन पाया कि अंदर की जानकारी अधूरी थी। खासकर पीछे की ओर की सामग्री केवल कुछ छोटे शब्दों में थी। ये एक वाक्य भी नहीं बना पाई। केवल आक्रमण, खूनी युद्ध, मृत्यु, इन सरल कुछ शब्दों ने आरव का ध्यान आकर्षित किया। ऐसा लगता है कि इस इटरनल स्प्लेंडर प्यालेस को उस समय एक आपदा का सामना करना पड़ा था, इसलिए इसका ऐसा अंत हुआ। या शायद अश्विनी ने अकेले ही संप्रदाय के भाग्य को समाप्त कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप इटरनल स्प्लेंडर प्यालेस को ऐसी अवांछित आपदा का सामना करना पड़ा। आरव ने आह भरी और खुद से बुदबुदाया। आरव ने जेड स्लिप नीचे रखी और टियर 5 औषधीय कड़ाही के किनारे आया, केवल औषधीय कड़ाही के किनारे चौकोर शब्द देखने के लिए। यह औषधीय कड़ाही का नाम होना चाहिए, है ना? चौकोर कड़ाही बहुत उपयुक्त है, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। आरव ने दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके चौकोर कड़ाही को साफ किया और फिर से प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक पाए। वास्तव में अश्विनी द्वारा छोड़ी गई दाव शिक्षाओं के योग्य इस औषधीय कड़ाही पर अंकित सरणी संरचनाएं भी बहुत शानदार है। इस चौकोर कड़ाही के पिछले मालिक का बहुत पहले ही निधन हो चुका था। अब ये एक मालिकहीन वस्तु थी। आरव को औषधीय कड़ाही का उपयोग करने में सक्षम होने के लिए बस इस पर अपनी दिव्य इंद्रिय छाप छोड़नी थी। लेकिन जब आरव अपनी दिव्य इंद्रिय छाप लगा रहे थे तो चौकोर कड़ाही ने गर्जना की एक श्रृंखला की। यह वास्तव में बल्कि विरोध में लग रहा था। इससे आरव को काफी आश्चर्य हुआ। उन्होंने भावुक होकर कहा, गहन कलाकृति का आत्मा संबंध। ऐसा लगता है कि आपके अपने पिछले मालिक के साथ बहुत गहरी भावनाएं थी। मुझे आश्चर्य है, दिव्य क्षेत्र में अब मेरा वो असीम कड़ाही कैसा है। ऊपर की आत्मा कलाकृतियां गहन कलाकृतियां थी। ये चौकोर कड़ाही एक गहन कलाकृति थी। आत्मा कलाकृति में पहले से ही आध्यात्मिकता थी। गहन कलाकृतियां स्वाभाविक रूप से और भी अधिक सजीव थी। चौकोर कड़ाही के मालिक को मरे हुए कई हजार साल हो चुके थे, लेकिन वो अभी भी आरव को अपना स्वामी नहीं मानना चाहता था। यह देखा जा सकता था कि उसके पूर्व मालिक के लिए उसकी भावनाएं कितनी गहरी थी। यह देखकर उसे इसकी याद आ गई। औषधीय कड़ाही अब एक कलाकृति वस्तु नहीं थी, बल्कि उनके परिवार की सदस्य तरह थी। एक तुच्छ चौकोर कड़ाही में इतनी आध्यात्मिकता थी। आरव के नए स्तर की असीम कड़ाही की तो बात ही छोड़िए। आरव के दिल में दुख को महसूस करते हुए चौकोर कड़ाही की कांपती आवाजें धीमी हो गई, फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। इसने वास्तव में आरव के साथ एक प्रतिध्वनि पैदा की। इसने आरव को स्तब्ध कर दिया। वो मुस्कुराया और बोला, तुम यहां रहकर सिर्फ एक बढ़िया कलाकृति को धूल में ढकने दोगे? क्या तुम हजारों साल तक इस जगह पर पड़े रहना चाहते हो? मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में अपने पिछले मालिक के लिए बहुत गहरी भावनाएं हैं, लेकिन अगर तुम किसी दूसरे मालिक से टकराते हो जो तुम्हें संजोता है, तो क्या यह तुम्हारे यहां पड़े रहने से 100 गुना बेहतर नहीं होगा? निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें पहले से भी ज्यादा चमकदार चमक देने दूंगा। चौकोर कड़ाही स्पष्ट रूप से आरव के शब्दों को नहीं समझ सकता था, लेकिन वो आरव की दिव्य भावना के माध्यम से आरव के अर्थ को समझ सकता था। कीमिया पद के बारे में आरव के आत्मविश्वास को दिखावे की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस दुनिया में वो उन कुछ सबसे मजबूत लोगों में से एक था। बेशक अगर उसे समय दिया जाता तो शायद वो सबसे मजबूत होता और उनमें से एक नहीं। या शायद आरव के विलाप ने स्क्वायर कॉल्ड्रॉन को हिला दिया, या शायद आरव के शक्तिशाली आत्मविश्वास ने चौकोर कड़ाही को संक्रमित कर दिया। कुल मिलाकर इस बार उसने विरोध नहीं किया और आरव को अपने शरीर पर छाप छोड़ने की पूरी छूट दी। अचानक चौकोर कड़ाही चमक उठी। कड़ाही के शरीर पर जमी धूल पूरी तरह से उतर गई। एक गहन कलाकृति जो हजारों सालों से धूल में ढकी हुई थी, एक बार फिर अस्तित्व में आई। आरव ने हल्के से मुस्कुराया और चौकोर कड़ाही को स्थानिक आत्मा कलाकृति में रख दिया। फिर उसने ब्रेव के छोटे से सिर को थपथपाया और कहा, आओ आगे बढ़ते हैं। ब्रेव को खजाना ढूंढना बहुत ही मजेदार काम लग रहा था। वो खुशी से उछल पड़ा और आरव को फिर से चलने के लिए प्रेरित किया। इस बार ब्रेव बहुत लंबी दूरी तक दौड़ा और फिर से एक कमरे में पहुंचा, लेकिन आरव को आश्चर्य इस बात से हुआ कि वह दरवाजा धक्का देकर अंदर जाने ही वाला था कि दरवाजा अंदर से खुल गया। यह वास्तव में एल्डर सिभम था जो अंदर से बाहर आया था। उसने नहीं सोचा था कि इस कमरे को वास्तव में एल्डर सिभम ने पहले खोजा था, और जैसे ही एल्डर सिभम प्रकट होने वाला था, ब्रेव एक झटके से गायब हो गया। वो वास्तव में पहले से ही स्थानिक आत्मा कलाकृति के अंदर छिप गया था। जब एल्डर सिभम ने आरव को देखा तो वो भी दंग रह गया। ठीक उसके बाद उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा, तो ये भतीजा आरव है। आप एक कदम देर से आए। मुझे अभी अंदर 32 प्रतिबंध वाली आत्मा कलाकृति मिली है। आपको अब अंदर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, एल्डर सिभम को आरव के हाथों बार बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार उसने आरव पर बढ़त हासिल कर ली। उसने तुरंत महसूस किया कि उसकी आत्मा
खुशी से तरोताजा हो गई है। आरव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तो मुझे एल्डर शिवम को बधाई देनी होगी। चूंकि ये जगह एल्डर शिवम ने पहले ही खोज ली है, इसलिए मैं कहीं और जाकर देखूंगा। संभवतः एल्डर शिवम भी उसे के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। फिर से प्रवेश करना स्वाभाविक रूप से एक बेकार की खोज थी। इसके अलावा आरव को पता था कि आकाशीय समुदाय के पास खजाने को बनाए रखने का निश्चित रूप से अपना तरीका होगा। बस उसने इसे पहले उजागर नहीं किया था। चूंकि हर कोई वैसे भी अपने साधनों पर निर्भर था, इसलिए जो भी इसे पाएगा वो उसी व्यक्ति का होगा। आरव का मानना था कि ब्रेव इस खजाने की खोज करने वाले विशेषज्ञ के साथ जो चीजें उसे मिलेंगी वे स्वाभाविक रूप से स्वर्गीय आकाश समुदाय से कमतर नहीं होंगी। बात खत्म करके आरव तुरंत चले गए। एल्डर शिवम ने देखा कि आरव की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी और अनजाने में उसे लगा कि उसका मुक्का हवा में जा लगा। वो अविश्वसनीय रूप से उदास था। आरव को जाते देख एल्डर शिवम भी बिना किसी दिलचस्पी के चले गए। लेकिन एल्डर शिवम के जाने के बाद आरव की आकृति फिर से इस कमरे के प्रवेश द्वार पर दिखाई दी। आरव ने भी सोचा कि इस कमरे में पहले से ही खोजने के लिए कुछ खास नहीं है, लेकिन जब उसने एक कदम आगे बढ़ा, ब्रेव फिर से दिखाई दिया। अपनी पैंट काटते हुए उसे यहां खींच कर लाया। क्या यह हो सकता है कि इस कमरे में अभी भी कुछ अच्छी चीजें हों? लेकिन ब्रेव के फैसले के प्रति आरव अभी भी बहुत आश्वस्त था। यह कमरा एक उपयोगिता कक्ष की तरह था, जिसमें सभी तरह की चीजें अस्त व्यस्त तरीके से भरी हुई थी। चारों ओर नजर घुमाने पर कुछ जगह पहले से ही खाली थी। स्पष्ट रूप से यह एल्डर शिवम द्वारा लिया गया था। ब्रेव ने 3 कदम 2 कदम उठाए और दीवार के सहारे कोने में एक चमकदार काले मनके को पकड़े हुए आरव के सामने आ गया। आरव ने मनका लेने के लिए हाथ बढ़ाया और अनजाने में अपनी भौहों को थोड़ा सा सिकोड़ लिया। यह मनका बहुत ही अगोचर था। एक नजर में यह बस बिना रैंक का था। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि एल्डर शिवम ने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आरव इस काले मनके के साथ खेलने से खुद को रोक नहीं सका और सार ऊर्जा का एक अंश डालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। हार न मानते हुए आरव ने फिर से अपने अंदर दिव्य भावना की जांच की, लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इसके साथ आरव पूरी तरह से निराश हो गया। संभवतः इटरनल स्प्लेंडर प्यालेस व्यक्ति ने इस मनके को प्राप्त करने के बाद भी सभी तरह के उपाय आजमाए, लेकिन अंत में निष्फल रहा। यही कारण था कि इसे पुराने जूते की तरह फेंक दिया गया था, अन्यथा इसे इस तरह दूर कोने में नहीं रखा जाता। आरव के ज्ञान और अनुभव के साथ वो ये भी नहीं बता पा रहा था कि ये मनका आखिर क्या है। दूसरे लोगों की तो बात ही छोड़िए, क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार ब्रेव ने कोई गलती की है? ये तो बस एक बहुत ही साधारण मनका था। आरव ने ब्रेव की ओर देखा और पाया कि वो इस समय श्रेय लेने के लिए अपनी दुम हिला रहा था। वो अनजाने में हंसा और बोला, मुझे डर है कि इस बार तुमने गलत अनुमान लगाया है। जब ब्रेव ने यह सुना तो उसने तुरंत विरोध किया। वो उछल पड़ा और अपने दांत दिखाने लगा, आरव पर दहाड़ने लगा। यह बात अजीब थी। ब्रेव पहले से ही दूसरे स्तर के मध्य चरण में था, लेकिन उसका शरीर वास्तव में बिल्कुल भी नहीं बदला था। वो अभी भी एक बिल्ली के बच्चे की तरह लग रहा था। आरव असहाय था और वो केवल स्थानिक आत्मा कलाकृति में काले मनके को दूर रख सकता था। लेकिन ठीक उसी क्षण आरव की चेतना के सागर में चुभने वाले दर्द की लहर भर गई। सुनहरे अक्षरों ने एक चमकदार रोशनी दी, फिर वो काला मनका एक फुफकार के साथ गायब हो गया।